स्वागत है दोस्तों आपके अपने एक्सेल एक्सपर्टीज सीरीज में। आज हम देखेंगे वी लुकअप। बिल्कुल सही सुना आपने। वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो लोगों को कंफ्यूज भी करता है और जब सही तरीके से समझ आ जाए तो काम को बहुत ज़्यादा आसान भी कर देता है। और अगर आपको लगता है कि वी लुकअप सिर्फ एक या दो तरीकों का काम करता है तो आज मैं आपको सरप्राइज मिलने देने वाला हूँ, क्योंकि वी लुकअप में टोटल 9 फ्लेवर्स होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। वी लुकअप को हम 9 अलग अलग फ्लेवर्स में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 9 तरीकों से वी लुकअप का यूज़ सीखेंगे और साथ में देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का इस्तेमाल करके हम कैसे अपना काम और भी फास्ट और स्मार्ट और ईजी बना सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं वी लुकअप का सिंटैक्स कैसे काम करता है। तो बेसिकली आप सिंटैक्स देखेंगे कि एक्सेल में कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है तभी वो इफेक्टिव हो पाता है। उसके बाद में वी लुकअप आपको कीवर्ड यूज करना है जो कि एक फंक्शन का नाम है जो एक्सेल लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है। उसके अंदर 4 डिफरेंट पैरामीटर्स है। पहला है लुकअप वैल्यू, वो वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, द वैल्यू टू सर्च फॉर। लाइक अगर आप साइड का टेबल देखेंगे, इसमें से एम्प्लॉय आईडी मुझे फाइंड करना है, तो मैं जो एम्प्लॉय आईडी मुझे चाहिए 106, सपोज 106 चाहिए तो मैं 106 पास कर दूंगा। सेकंड है टेबल एरे। टेबल एरे ये वो एरे का रेंज पास करना है जिस टेबल के अंदर आप अपना डेटा फाइंड करना चाहते हैं। लाइक 106 मुझे फाइंड करना है इस पूरे टेबल के अंदर, तो मुझे पूरा टेबल पास करना पड़ेगा, इसका इंडेक्स मुझे पास करना पड़ेगा। थर्ड है कॉलम इंडेक्स नंबर। इस टेबल के अंदर मुझे कौन से कॉलम का मैचिंग डेटा चाहिए, 106 में का मुझे नाम चाहिए तो मुझे वो उस नाम का इंडेक्स देना पड़ेगा, और इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होगा 1 से। एम्प्लॉय आईडी मेरा फर्स्ट कॉलम है, नेम इज माय सेकंड कॉलम, तो ये डेटा आपको तभी पास करना पड़ेगा। रेंज लुकअप, किस रेंज में देखना है आपको, एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच की मैं अगर बात करूं तो आपको फॉल्स पास करना पड़ेगा। लाइक आपने 109 पास किया तो एग्जैक्ट 109 ही मैच करेगा। अगर आपने ट्रू पास किया तो उसका अप्रोक्सीमेट मैच देखिएगा। मान लीजिए आपने 115 पास किया जो कि टेबल में नहीं है, बट 115 के नियरेस्ट डेटा कौन सा है, 114, तो ये 114 का वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब देखिए वी लुकअप विद एग्जैक्ट मैच। हम पहले बेसिक पैटर्न देखेंगे जिसमें हम वी लुकअप विद एग्जैक्ट मैच का ऑप्शन देखेंगे। आप मेरे स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे हैं जिसमें मेरा एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, 6 टाइप के डिफरेंट डिटेल्स एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की स्टोर है। और साइड में छोटा सा टेबल और दिख रहा है जिसमें मैंने 3 एम्प्लॉय आईडी रखा है। ये मेरा वो टेबल है जहां हम वी लुकअप अप्लाई करने वाले हैं, और यूजिंग वी लुकअप हम इन तीनों एम्प्लॉयज का डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, इक्वल से स्टार्ट होता है वी लुकअप, फंक्शन यूज करिए, ब्रेसेस, जो डेटा आपको फाइंड करना है वो दीजिए। आप रेफरेंस दे सकते हैं, हार्ड कोड भी कर सकते हैं, रेफरेंस देना इज गुड ऑप्शन। एंड देन आप टेबल को सिलेक्ट करिए। अब आपने देखा मैंने पूरा कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट कर लिया है ए टू एफ। लाइक मैंने इसमें ऐसा नहीं किया है कि जैसे आप चूज करिए यहां से यहां तक का, तो A1 टू F12। इसका लिमिटेशन क्या है, अगर आपका टेबल एक्सपांड हो रहा है और रिकॉर्ड्स ऐड हो रहे हैं तो आपको हर बार आपका फॉर्मूला मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा। तो बजाय उसके मैंने क्या किया, मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। इसमें अगर आप कितना भी डेटा एंटर करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला आपका कंसीडर करते जाएगा सारा डेटा। देन नेम पे आते हैं। अब नेम में क्या है आपका, कौन सा इंडेक्स है, सेकंड। मैंने कहा था इंडेक्स फाइंड करना, जो डेटा हमें चाहिए, हमें नेम का इंडेक्स चाहिए तो हमें सेकंड कॉलम फाइंड देना है। क्यों सेकंड देना है कि H3 जो 103 है ये हमेशा डेटा फाइंडिंग स्टार्ट करता है फर्स्ट इंडेक्स से। जो भी आपने A टू F, जो रेंज आपने पास किया A टू F की, इसके अंदर जाके इसका फर्स्ट कॉलम के अंदर हमेशा डेटा फाइंड करने की कोशिश वो करेगा। देन सेकंड है, आपने 2 दिया, 2 इंडेक्स हो गया, एंड फॉल्स इज फॉर एग्जैक्ट मैचिंग। टैब आउट, सी 103 पे नेहा आपका आ चुका है। सेम, अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप एज देखिए, तो ड्रैग करिए, एज में आ जाइए। अब इसमें अगर आप देखेंगे ना, कॉपी करने के बाद में आपका थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं इसके अंदर। एच ऑटो इंक्रीमेंट हो गया सब, तो ऑटो इंक्रीमेंट को स्टॉप करने के लिए $A मैं डॉलर यूज करूंगा। जिस अल्फाबेट नंबर के पहले डॉलर लगाएंगे वो फिक्स हो जाएगा, वो हार्ड कोड हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 3 यूज करूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं ए से आऊंगा तो एज जो है मेरा थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है। टैब आउट, देखिए आ रहा है डिटेल। सेम गोज विद अदर पैरामीटर एज वेल। अब देखिए I3 हो गया है, इसको मुझे सही करना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वर्टिकली ट्रैक करूंगा तो चेंज हो जाएगा ये। और यहाँ पे 4 कर दिया। टैब आउट, फाइनेंस आ गया है। यहाँ पे फिर से एच करना है, और यहाँ पे मैं 5 कर दूंगा। देन टैब आउट, यहाँ पे 6 करना है क्योंकि मेरा ये सिटी जो है मेरा एफ में आ रहा है, एफ आ रही है कि 6th इंडेक्स। यहाँ पे एच कर दीजिए, सॉरी एच कर दीजिए। टैब आउट, देखिए आपका नेहा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रेडी है हमारे पास आज। ठीक है। अब मैं अगर इसी डेटा को फ्लैश फिल करता हूँ या ड्रैग करता हूँ अदर रिकॉर्ड्स में, तो ये ऑटोमेटिकली सारा डेटा ले लेगा। 108 पे मीरा है, देखिए अब मीरा का पूरा डेटा इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया है इस तरह से। तो ये हमारा बेसिक वीलुकअप का सिंटैक्स था, हम वीलुकअप को कैसे यूज कर सकते हैं। देखते हैं वीलुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हमारे पास थोड़ा सा, मेरी स्क्रीन पे एक टेबल है जिसमें मैंने मार्क्स और ग्रेड रखे हैं। मैं इस टेबल को थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। 0 टू 40 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो उस स्टूडेंट का ग्रेड रहेगा F, 40 टू 60 है तो D रहना चाहिए, 60 टू 80 टू C एंड सो ऑन। तो
अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो डेटा है ना वो मैच नहीं कर रहा है, एक वैल्यू छोड़ के कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही है, तो हमें इसमें अप्रोक्सीमेट मैच फाइंड करना है। वी लुकअप ब्रेसेस वैल्यू जो फाइंड करना है वो, कॉमा आप एरे दीजिए, टेबल दीजिए, कॉमा आपको कौन से इंडेक्स, आपने ए टू बी किया है तो ए में आपका मार्क्स आ गया, आपको ग्रेड्स चाहिए, ग्रेड्स आपका सेकंड कॉलम बनता है, देन ट्रू। अब आपने अप्रोक्सीमेट मैच को ऑन किया, पहले हम फॉल्स करके देखते हैं क्या आता है। देखिए एरर आ रहा है क्योंकि 32 प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, बट वही अगर आप कंट्रोल डी करते हैं तो देखिए ए प्लस आ गया, मैंने ड्रैग किया फॉर्मूला यहाँ पे। तो क्या होता है जब आप अप्रोक्सीमेट मैच के लिए ट्रू करेंगे ना इसको, तो पहले वो एग्जैक्ट मैच फाइंड करता है, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता है तब वो जाके आपका अप्रोक्सीमेट मैच की तरफ टर्न हो जाता है कि 32 लाई करता है, 40 के बिलो है तो एफ में गया। अब मैं इसको पूरा ड्रैग करता हूँ, देखिए 56 मेरा कहाँ पे आ रहा है, 60 के बिलो इसलिए डी ग्रेड है, 88 मेरा 90 के बिलो है इसलिए बी ग्रेड है, 92 मेरा 100 और 90 के बीच में आता है इसलिए वो ए ग्रेड पे आया है। इस तरह से हमारा अप्रोक्सीमेट मैच काम करता है। वी लुक अप विथ वाइल्ड कैरेक्टर्स। हमारे पास दो वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं, एक स्टार और क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या होता है, आपको पार्शियल डेटा मैच करा के अगर आपको रिकॉर्ड डेटा लाना है, तो मेरी स्क्रीन पे सेम टेबल मैं रिपीट कर रहा हूँ और साइड में छोटा टेबल है जहां पे मैं वी लुकअप विथ वाइल्ड कैरेक्टर का यूजेस करने वाला हूँ। तो अब देखिए मैंने कुछ अल्फाबेट्स लिख के रखा, पूरा नाम मैंने कहीं भी नहीं लिखा है। करता हूँ वी लुकअप लगाना शुरू करता हूँ, क्वेश्चन मार्क मैं ए आर जो कि हमारा फाइंडिंग वैल्यू है एंड इंडेक्स ले लेता हूँ। अब इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, नेम फाइंड करें तो आपको एम्प्लॉय आईडी लेंगे तो फिर ये सब चीजें एम्प्लॉय आईडी फाइंड करेगा, तो हमें इग्नोर करना है, हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं लेना, कॉमा। अब अगर आपने बी से शुरू किया है तो आपका जो इंडेक्स एज का जो इंडेक्स है वो सेकंड होगा, क्योंकि आपने जो एरे पास किया है ना इंडेक्सिंग वहां से शुरू होती है, तो इसको ट्रू पास कर, सॉरी इसको फॉल्स पास कर दीजिए। ये आपको एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि हमने अभी तक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज नहीं किया है, हमारे पास दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं। मैं कॉन्कैटिनेट करके स्टार यूज करता हूं। स्टार का मतलब होता है कि ए आर मतलब जो अल्फाबेट्स दिए हैं उसके बाद में कोई भी वैल्यू आ सकती है, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर या फिर अल्फाबेट, कितने भी आ सकते हैं, एन नंबर ऑफ कैरेक्टर रहेंगे तो भी वो मैच कर जाएगा। टैब आउट करके देखिए, अब फाइंड करिए ए आर इसमें कहाँ है, ये देखिए 18 नंबर सीरियल नंबर पे 117 रोल नंबर के लिए अर्जुन है, ए आर मैच कर रहा है पहला, ठीक है, अर्जुन मैच किया, 34 हमारा आ गया। अब मैं के लिए सेम चीज मैं के लिए करता हूँ, एक अल्फाबेट दे के भी आप अपना काम इसमें करवा सकते हैं। एम्परसेंड किया, स्टार मार, डबल कोट में स्टार दिया एंड देन उसके बाद मुझे इंडेक्सिंग देना है, एरे देना है, एरे के बाद में इंडेक्सिंग देना है, देन फॉल्स मैच पास करना है। टैब आउट के से क्या स्टार्ट होता है, करण, करण के से पहला मैच मिल जा रहा है, के एंड आफ्टर दैट एनीथिंग विल बी फाइन। के के बाद में करण आ रहा है, 27 उसने रिट्रीव कर लिया है। अब हम ये था वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जब आप स्टार यूज करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है जो कि दूसरा वाइल्ड कैरेक्टर है हमारा, इसमें क्या होता है कि एक सिंगल वैल्यू का मैच, सिंगल अल्फाबेट मैच करना चाहिए, फिर सिंगल नंबर मैच करना चाहिए, भाई हम देखते हैं। वी लुकअप ओके, राकेश लिया एंड देन एम्परसेंड करके मैंने लिया, कॉमा, ये मेरा ड्रैग हो गया, क्वेश्चन मार्क। अब मैं इंडेक्स ले लेता हूं पूरा, कॉमा, सेकंड इंडेक्स में एंड फॉल्स क्लोजिंग। राकेश अगर आप देखेंगे 37 पे आ रहा है, इसने क्या किया, राकेश पूरा अल्फाबेट लिया, उसके बाद में एक अल्फाबेट मैच किया, चाहे वो कुछ भी हो, क्यू ए बी सी कुछ भी रहे वो चलेगा। देखिए मैं चेंज करता हूँ इसको, 3 दिया, तो भी अगर आप देखेंगे मैंने राकेश का जो लास्ट अल्फाबेट है जो क्वेश्चन मार्क के लिए मैच हो रहा है उसको मैंने कोई भी वैल्यू दी तो वो एक्सेप्ट कर ले रहा है। मैं अगर चलिए क्यू डब्ल्यू ई आर ऐसा कुछ देता हूँ, टैब आउट, अब देखिए एन ए हो गया। क्यों एन ए हुआ है, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन मार्क है सिर्फ ये एक कैरेक्टर को एक्सपेक्ट करता है, वहां पे एक से ज्यादा है तो वो इग्नोर कर देगा, मैचिंग नहीं मिल रहा है उसको, तो हमें स्टार यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, टैप आउट कर, तो भी नहीं करेगा क्योंकि उसको मस्ट, एक कैरेक्टर उसको मस्ट है वहां पे। चलिए मैं एच कर देता हूँ, टैप आउट, देखिए करेक्ट हो गया आपका ये। तो इस तरह से हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर और क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर काम करता है। अब चलते हैं वी लुकअप विद डिफरेंट शीट्स की तरफ। आपका जो डेटा है एक किसी और वर्कशीट पे है और जो आपका सोर्स डेटा है वो किसी और वर्कशीट पे है। मेरी स्क्रीन पे देखेंगे आप डिफरेंट शीट, ये एक वर्कशीट है और मुझे जो मेरा डेटा लेकर आना है वो एक अलग वर्कशीट के ऊपर प्रेजेंट है। तो इस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वी लुकअप लगाते हैं। ये बहुत सिंपल है, बेसिक फॉर्मूले जैसा ही है, बस थोड़ी सी वैल्यूज मैच करनी पड़ेगी हमें इसमें। ए2 कॉमा, अब देखिए अब जो टेबल एरे मतलब हमारा सोर्स टेबल है वो दूसरे शीट पर है, तो हमें कॉमा देने के बाद में उस वर्कशीट को सिलेक्ट करना है जहां पे हमारा डेटा प्रेजेंट है। क्लिक करिए, अब हमें पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना है, उसका एंटर प्रेस करना है, ये पॉपअप आएगा बट इसको ओके कर दीजिएगा। देखिए बाप, ठीक है, कॉमा करता हूं मैं एंड उसके बाद में कौन से इंडेक्स पे, मेरा एज जो है वो सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है तो मैं सेकंड पे किया, कॉमा फॉल्स। ये आपको नहीं देगा वैल्यू, क्यों नहीं देगा, मैंने आपको पहले बताया, आपको चाहिए नेम और आपका वैल्यू शुरू, नेम जो इंडेक्स है वो शुरू होता है बी से, जबकि हमने जो इंडेक्स पास किया हुआ है वो ए से किया, इसको मैं बी कर देता हूं। अगर टैब आउट, देखिए 32 एज आ गया प्रिया का,
अब इसमें वैल्यूज लॉक करनी है मुझे, ताकि ड्रैग करने पे ये चेंजेस ना हो। मैंने ड्रैग करने के बाद में देखिए आप 32 पे है, तो आपको सारे वैल्यूज को लॉक करना पड़ेगा पहले यहाँ पे। ये देखिए मैं जो भी फॉर्मूला ड्रैग करने जा रहा हूँ उन सबको पहले मैं डॉलर से लॉक कर दूंगा, ताकि चेंज ना हो। बस ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए हर बार 2 3 4, क्योंकि हमारा इंडेक्स चेंज होता रहेगा हर बार। देखिए 32 सब मैं क्यों, क्योंकि ये इंडेक्स मुझे मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मैनुअली जाके चीजें बदलनी ही पड़ेंगी। फाइल डन। अब मैं इन्हीं को ड्रैग करूंगा, देखना एक चीज होगी, और यहाँ पे 4 नंबर पे श्वेता है तो टैप आउट। देखिए सारी डिटेल्स आ गई हैं, इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ इधर ऐसे। तो ड्रैग करने के बाद में आपको यहाँ पे सारी चीजें बदलनी पड़ेगी। 3 4 5, बस इतना छोटा सा चेंज। VLOOKUP विद डायनामिक रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, जो हम टेबल का रेंज देते हैं, जो हम टेबल का एरे पास करते हैं, वो अगर आपका चेंज हो रहा है बार बार, मतलब आप हम नॉर्मली हमने देखा A1 टू B1, हम A1 टू F100 ऐसा कुछ पास कर रहे थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं वैल्यू ना पास करूं, उसके लिए एक सॉल्यूशन है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले हमें हमारे टेबल को, आप टेबल देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कहा हम टेबल को एक नाम डिफाइन करते हैं। आप टेबल को पहले सेलेक्ट कर लीजिए जितना भी आपका टेबल है, फिर राइट क्लिक करके उसे एक नाम डिफाइन कर दीजिए, उसमें डिफाइन नेम। अब मैं इसको नाम देता हूं टेबल अंडरस्कोर देता हूं मैं। ओके, अभी बन चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे VLOOKUP में मैं रेंज पास करने के बजाय मैं ये जो टेबल का नाम मैंने डिफाइन किया, मैं ये टेबल नाम यूज करूंगा, और जैसे मैं नाम यूज करूंगा मेरा टेबल इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, मेरा नेम इस टेबल को आइडेंटिफाई कर लेगा। H3 कॉमा, अब मैं लिखता हूँ, देखिए अब टाइप करिए टेबल एम्प्लॉय, आप देख रहे हैं टेबल अंडरस्कोर एम्प्लॉय आ चुका है इसके अंदर। इसको ऐसे कर लीजिए, कॉमा कौन से इंडेक्स में आपको जाना है, आपको एम्प्लॉय आईडी चाहिए सेकंड इंडेक्स, कॉमा फॉल्स। अबाउट देखिए आपको अमित का 102 मिल चुका है। सेम आप अगर ड्रैग करेंगे तो इसमें भी मनोज का 113 मिल चुका है आपको। ये आपको कब काम में आता है, जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसमें आपके बहुत सारे टेबल्स हो, तो हर एक टेबल का रेंज देना, उसको फिर आइडेंटिफाई कर पाना बहुत टफ हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग रेंज आप क्या कर सकते हैं कि आप हर टेबल को एक नाम डिफाइन कर दीजिए, जैसे एम्प्लॉय टेबल को एम्प्लॉय टेबल, डायरेक्ट जॉब टेबल को आप जॉब डिटेल्स से जॉब टेबल नाम दे दीजिए, सबको यूनिक नेम दे दीजिए और उनको आप यूज कर दीजिए। अब देखते हैं VLOOKUP विथ एरर मैसेज। अब क्या होता है कि एज्यूम करिए आपने कोई फॉर्मूला लगाया और वो मैचिंग वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है आपके मास्टर टेबल में, देन आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इफ एरर को कैसे हैंडल करें। आप देखिए इसमें मैंने कुछ नाम रखे हैं, अमित, किशन, मनोज, विवियन। तो अमित तो प्रेजेंट है, पहले हम सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं, अमित कॉमा पूरा रेंज ले लीजिए, कॉमा सेकंड में एम्प्लॉय आईडी, कॉमा एंड देन फॉल्स। मैं सारे कॉलम्स को हटा देता हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी देखिए आप, ठीक है। इसको मैं ड्रैग किया, आप देख रहे हैं NA आ गया यहाँ पे, क्योंकि किशन और विवियन इस रेंज में अवेलेबल नहीं है। अगर आप कोई प्रोफेशनल लेवल पे या ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे ये मैसेज बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा, और कुछ मैसेजेबल नहीं, कुछ समझ भी नहीं रहा है क्या हुआ इसमें, आपका फॉर्मूला गलत है या डेटा नहीं मिला या आपने फॉर्मूला कुछ और अप्लाई किया है, क्या हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है। तो उस एरर को हैंडल करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इफ एरर। अगर ये फॉर्मूला ऐसा बोलता है कि इफ एरर में 2 पैरामीटर होते हैं, पहला वैल्यू, अगर वैल्यू में एरर आ रहा है, 2 चीजें, अगर नॉर्मल वैल्यू है तो वैल्यू प्रिंट कर देगा, अगर वैल्यू में एरर आ रहा है तो वो एक मैसेज प्रिंट करेगा, नेम नॉट फ्रॉम, एक मैसेज दे देता हूँ और क्लोज करके टैप आउट करता हूँ। यहाँ पे वैल्यू मिली इसलिए कोई एरर नहीं दिया इसने, देखिए किशन नाम फाइंड नहीं हुआ इसलिए मैसेज दिया उसने, विवियन भी, मनोज के लिए, मतलब अगर आपको वैल्यू मिली, मैचिंग मिला तो वैल्यू प्रिंट करेगा, एल्स वो एरर मैसेज। अब आते हैं हम रिवर्स VLOOKUP यूजिंग चूज फंक्शन। तो हम रिवर्स VLOOKUP का यूज कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं रिवर्स VLOOKUP को। अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारा सर्च था, फाइंडिंग था, वो फर्स्ट कॉलम में होता था और उसके लेफ्ट राइट साइड का हम डेटा फाइंड करते थे। बट अगर उल्टा है तो क्या करेंगे, VLOOKUP आपको डायरेक्ट अप्रोच प्रोवाइड नहीं करता कि आप राइट टू लेफ्ट जाएं, तो उसके लिए आपके पास एक रिवर्स VLOOKUP का एक अल्टरनेट होता है जिसमें हम चूज फंक्शन को यूज कर, पहले हम VLOOKUP सिंपल लगाते हैं, ठीक है। आपको वैल्यू क्या चाहिए, 103, कॉमा, यहाँ पे जो हम टेबल का रेंज पास करते हैं, हम क्या करते हैं 8 to D पास करेंगे, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे एक चूज फंक्शन है जो इस कैलकुलेशन को रिवर्स कर देता है, वो क्या रहेगा वो हम देखते हैं। थर्ड पैरामीटर कॉलम इंडेक्स रहेगा एज यूजुअल, बट इस समय आपका एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कॉलम रहेगा, सेकंड डिपार्टमेंट, थर्ड एज एंड फोर्थ नेम, तो आपको फोर्थ देना है क्योंकि आपको नाम चाहिए, एंड फॉल्स। आपका फॉर्मूला कंप्लीट, लेकिन चूज फंक्शन अभी भी बचा हुआ है। इसमें आपके पास पहला पैरामीटर होता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको इंडेक्सिंग मैच करनी पड़ती है। आपके जितने कॉलम है पहले आप उतने नंबर दे दीजिए, यहाँ पे 4, उसके बाद कॉमा दीजिए, कर्ली ब्रेसेस के बाहर आके कॉमा कर, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दीजिए, कॉमा दीजिए। अब यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है, फर्स्ट इंडेक्स किसको करना है, हमें बताना है इस फंक्शन को कि हमारा टेबल रिवर्स ऑर्डर में रीड करो। तो फर्स्ट इंडेक्स एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा,
कॉमा, सेकंड इंडेक्स डिपार्टमेंट हो जाएगा, कॉमा, थर्ड इंडेक्स एज हो जाएगा एंड फोर्थ इंडेक्स नेम कॉलम हो जाएगा। इस तरह से आपको इसे मैचिंग करनी है, टैब आउट करना है। आप देखिए 103 पे नेहा आ चुका है। अगर आप देखेंगे 108 पे मीरा है, 108 का उस पे मीरा आ रहा है एंड पूजा का 116 पे पूजा आ रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल करिए तो पूजा 116 पे आ रहा है। एज्यूम करिए अगर यही आप इन पे अगर स्ट्रेट वी लुकअप लगाएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ये आपको एक एरर दे देता है हमेशा। कॉमा, आपको टेबल चूज करना है, फोर्थ इंडेक्स है एंड फॉल्स। देख रहे हैं आप, एन आ रहा है हमेशा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट इंडेक्स में फाइंड करता है डिफॉल्ट वी लुकअप। अगर आपको रिवर्स करना है तो हमने देखा चूज फंक्शन का यूज करके हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं वी लुकअप फॉर डायनामिक कॉलम्स का मतलब है कि लेट्स अज्यूम आपने टेबल बनाया, इन फ्यूचर आपका टेबल चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम का जो इंडेक्स है वो शिफ्ट हो रहा है। पहले मैं यूज करता हूँ हार्ड कोड वैल्यू, सीधा सीधा जो डिफॉल्ट वी लुकअप हम जानते हैं। हमें नेम चाहिए, नेम है सेकंड इंडेक्स में प्रेजेंट है एंड उसके बाद फॉल्स। ये काम कर गया और ये करेगा भी। देख रहे हैं आप, ये काम कर गया और ये सही है। लेट्स अज्यूम अब हमारा कॉलम चेंज हो। क्यों? अभी देखिए हमने जो इंडेक्स लिया है, रीडिंग इंडेक्स 2 नंबर का लिया है, सेकंड कॉलम रीड कर रहे हैं हम इसको बता रहे हैं इंडेक्स के बेसिस पे। लेकिन अगर अब देख रहे हैं, अब मैंने नेम को कॉलम नंबर 5 पे शिफ्ट कर दिया है, कॉलम नंबर 5 पे मैंने शिफ्ट किया है उसको, लेकिन अभी भी ये सेकंड कॉलम रीड कर रहा है जिसमें कि उसका एज है। तो अब आप देखेंगे नेम में एज दिख रहा है जो कि डेटा गलत है। तो अब हम डायनेमिकली कॉलम को रीड करने का तरीका सीखेंगे इसमें। तो हमने पहले देखा ये मॉडिफाई हुआ, अब ये नहीं करना, हमें इसमें खेलना है। जो इंडेक्स है ना, इसमें मैच फंक्शन यूज होता है। एक मैच में क्या होता है, आपको पहला पैरामीटर कॉलम का नेम देना पड़ता है। आप चाहिए तो हार्ड कोड कर लीजिए या फिर आप इसको कहीं और से रेफरेंस लीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा रेफरेंस लीजिए, बट आपको जस्ट शो के लिए मैं पहले हार्ड कोड वैल्यू दिखाऊंगा। देन लुकअप, लुकअप एरे, इसका भी हमें लुकअप एरे देना है। लुकअप एरे का मतलब क्या है, आपको सिर्फ कॉलम देना है, पूरे कॉलम्स फाइंड देने हैं इसको। देन कॉमा, एग्जैक्ट मैच आपको चाहिए इसका 0, एग्जैक्ट मैच 0 टैब आउट। अब देख रहे हैं आप, नेहा प्रॉपर मैनेज हो गया इसमें, टैब आउट किया। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, H4 ये सही है, हमें ये फिक्स करना था मीरा। एंड सेम गोज विद नेक्स्ट वन ऑल्सो, हमें इसका शिफ्ट करना है इंडेक्सिंग। टैब आउट, नेहा मीरा एंड पूजा आपका आ चुका है। मैच बेसिकली क्या करता है, मैच जो मैच फंक्शन है वो आपके कॉलम को, जो कॉलम आपने पास किया उस नेम का इंडेक्स फाइंड करके वो नंबर रिटर्न करता है। मैं इसको अब चलिए अब हम देखते हैं को पायलट। अब तक हमने सारे वीलुकअप्स को स्टडी किया और समझा कि वो कैसे डायरेक्टली यूज होता है। आज के जमाने में हम लोग चैट जीपीटी पे काफी रिलाय कर रहे हैं। चैट जीपीटी है, को पायलट है और मल्टीपल एआई टूल्स आ चुके हैं मार्केट में। तो अब मैं आपको ये शो करूंगा कि को पायलट यूज करके आप कैसे वीलुकअप को अप्लाई कर सकते हैं, हमें किस तरह से अपनी क्वेरी भेजनी है वीलुकअप के पास में करता हूं। अब मुझे पहले कंडीशन क्या है, मुझे एम्प्लॉय आईडी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं को पायलट को कैसे बोलूंगा, गिव मी दी वीलुकअप फॉर एम्प्लॉय आईडी 103 and my master data lies on A1 to F100। मेरे को VLOOKUP चाहिए एम्प्लॉय आईडी 103 के लिए और मेरा मास्टर जो डेटा है वो प्रेजेंट है A1 to F100 के बीच में। अगर मैं इसको मैपिंग दे दूं, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1, अब दे सकते हैं कोई ऑप्शनल है सारी चीजें। नेम इज 2, एज थर्ड इंडेक्स पे फॉल करता है, डिपार्टमेंट 5 पे करता है, सैलरी 6 पे करता है एंड सिटी 7 पे है। एंटर किया मैंने अभी। अब देखेंगे अभी क्या कर रहा है, ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, ये बता रहा है नेम आपका कॉलम 2 में है तो नेम के लिए ये वाला यूज करिए। क्या अबाउट, देखिए यहाँ आ गया। एज चाहिए आपको, एज कॉपी करिए, एज 28 आ गई। डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं सारी चीजें ये दे रहा है खुद से। चलिए अब मैं दूसरा उठाता हूँ वैल्यू, मैं बोलता हूँ मुझे 1111 का चाहिए, ठीक है। इसको बोलता हूँ, अब आपको पूरा फिर से टाइप नहीं करना है, गिव मी डेटा फॉर एम्प्लॉय आईडी 111, या फिर ऐसा बोल दो डू द सेम फॉर एमपी आईडी 111। एंटर। देखिए ये सारा 111 का इन्फॉर्मेशन फॉर्मूले आपको दे देगा। यहाँ पे लीजिए, विक्रम आ गया 111 में, देखिए 111 में विक्रम है, हाँ। उसके बाद एज 36 आना चाहिए। लेट्स ट्राई इट। अबाउट 36 देख रहे हैं, तो आपको डेटा मिल चुका है पूरा इस तरह से। तो आप को पायलट को यूज कर आपका सारा डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये आपको अब समझ में आ गया है।
जैसे आपकी कंडीशन रहेगी वो कंडीशन आप चैट जीपीटी को बताइए। जस्ट अज्यूम करिए कि आप किसी पर्सन को अपना क्वेरी पूछ रहे हैं, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वो आपका सारा डेटा एज इट इज देगा। अब जैसे कि आपने देखा, हमने पहली बार पूरा डिटेल बताया, उसके बाद हमें इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती वो, क्योंकि चैट जीपीटी पुरानी हिस्ट्री को कैरी कर रहा है। वो आगे वो जानता है कि हमने पहली क्वेरी क्या भेजी थी, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन किस तरह से चेंज कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको आंसर तैयार करके देता है। इनफैक्ट आप ये देखिए, इफ एरर, इसने इफ एरर भी खुद से दे दिया। इस बार हमने मांगा भी नहीं था इसको, फिर इसने खुद से बोला कि अगर आपका एरर नंबर प्रेजेंट नहीं करता है तो एक एरर मैसेज आपका आना चाहिए यहाँ पे। तो इसने ये चीज खुद से हैंडल करके दे दी है हमको। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं जल्दी से रिप्लाई करूंगा। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अक्रॉस द ग्लोब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारी एक्सेल की सीरीज में एच लुकअप फंक्शन का यूज। सो यस, बिल्कुल सही सुना आपने, एच लुकअप। एच लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो है तो बहुत सिंपल, लेकिन कई बार लोगों को कंफ्यूज कर जाता है। अगर हम कहें कि एच लुकअप में सिर्फ एक नहीं, 4 तरह के अलग अलग पैटर्न होते हैं जिसको हम यूज करके हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप उन 4 तरीकों को समझना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आपने अगर हमारा चैनल लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए आइए देखते हैं एच लुकअप का सिंटैक्स कैसा होता है। सो बेसिकली एच लुकअप का सिंटैक्स में हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है लुकअप वैल्यू, ये वैल्यू जो आपको टेबल में फाइंड करना है। और दूसरी वैल्यू ये होता है टेबल का एरे, इसमें हमें टेबल का वो रेंज देना पड़ता है जिस रेंज के अंदर आप अपना डेटा फाइंड करना चाहते हैं। और तीसरा पैरामीटर होता है इंडेक्स नंबर। आपने एरे तो पास कर दिया, टेबल तो पास कर दिया, पर टेबल में कौन से इंडेक्स में या कौन से सीरियल नंबर पे या कॉलम में आपको आपका डेटा फाइंड करना है। रेंज लुकअप, रेंज लुकअप होता है आपको मैच क्या करवाना है। लाइक ट्रू और फॉल्स, इसकी 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं। अगर आपको वैल्यू एज इट इज मैच चाहिए तो आप इसको फॉल्स करेंगे, अदरवाइज आप इसको ट्रू कर सकते हैं अगर आपको पार्शियल मैच करवाना है। सबसे पहले हम समझेंगे एच लुकअप फंक्शन का यूज हमें कब करना चाहिए। हमें एच लुकअप फंक्शन का यूज तब करना चाहिए जब हमारे पास डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अरेंज हो। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। तब जिस वक्त हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो उस वक्त हमें एच लुकअप की तरफ जाना चाहिए। और हमें तब यूज करना चाहिए जब हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यूज टेबल से एक्सट्रैक्ट करनी हो, या फिर कोई अप्रोक्सीमेट मैच करके हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इस टेबल में नॉर्मली आमतौर में आपने देखा होगा कि जो कॉलम्स रहते हैं वो ए बी सी टॉप कॉलम रो में रहते हैं, एंड देन डेटा उसके नीचे रहता है, वो होता है वर्टिकल फॉर्मेट। बट एच लुकअप यूज होता है जब डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हो। मतलब फर्स्ट कॉलम में आपके सारे कॉलम नेम्स दे दिए गए हैं, बाकी नेक्स्ट कॉलम में आपका फर्स्ट रिकॉर्ड, थर्ड कॉलम में आपका सेकंड रिकॉर्ड। सो इस फॉर्मेट में जब भी आपका डेटा हो तब आपको एच लुकअप फंक्शन का यूज करना पड़ता है। एच लुकअप विद एग्जैक्ट मैच। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे एक हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड है जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्लाइड्स में शो किया था। अब मुझे रिकॉर्ड चाहिए मीरा, स्नेहा और सिमरन, ये 3 यूजर्स हैं, स्टूडेंट एम्प्लॉइज हैं। इनका मुझे एम्प्लॉय आईडी और सिटी चाहिए। अगर आप देख सकते हैं मीरा हमारे पास एग्जिस्ट करती है रो आई में, कॉलम आई में, स्नेहा एग्जिस्ट करती है हमारे पास एम में, एंड सिमरन एग्जिस्ट करती है ई में। तो इस बार डेटा हॉरिजॉन्टल, तो हमें क्या यूज करना है, हमें एच लुकअप यूज करना है। ब्रेसेस, ब्रेसेस में डालते ही आपको लुकअप वैल्यू चूज करनी है। लुकअप वैल्यू हमेशा डायनेमिकली रखिएगा जो कि मीरा है, कॉमा। अब आपको एरे पास करना है, एरे में आप पूरा रोज सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डेटा है पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। सारे रोज आपने सेलेक्ट कर लिए क्योंकि इस बार हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल है, टेबल हॉरिजॉन्टल है। इंडेक्स, कौन से रो में हमें फाइंड करना है, आपका जो एम्प्लॉय सिटी है, एम्प्लॉय आईडी है, वो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। हॉरिजॉन्टल है तो हम ये वाला इंडेक्स फॉलो करेंगे, टॉप टू बॉटम, सेकंड नंबर पे आ रहा है, जस्ट 2 प्रेस कर दीजिए, कॉमा एंड फॉल्स। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, टैब आउट। 108, अगर आप देखेंगे मेरा का एम्प्लॉय 108 है जो कि आ चुका है। सेम हम सिटी के लिए भी ऐसा ही करेंगे। प्रेसेस, आप डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। आपको एरे सेलेक्ट करना है, टेबल सेलेक्ट करना है। नाउ हमारा टेबल सेलेक्टेड है, कॉमा। रो इंडेक्स नंबर, कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, मीरा सिटी, सिटी कौन से पे आ रहा है, 6 नंबर। आप देखते हैं यहाँ पे 6 दिख रहा है, 6 टाइप कर दीजिए, कॉमा फॉल्स। टैब आउट, सी जयपुर। सो मीरा जयपुर सिटी से बिलोंग करती है। आप इसको फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लैश फिल पहले हमें डेटा हार्डकोड करना होगा। ये डॉलर ए फिक्स रहेगा, इसलिए हम जो भी जहां जहां हम डॉलर देंगे वो वैल्यूज हमारी फिक्स हो जाएंगी। अगर आप इसको फ्लैश फिल करेंगे तो देखिए स्नेहा A11, इसको डबल क्लिक करिए, आपको सारे सिलेक्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे A11 पे स्नेहा है, 1 to 6 डेटा बाय डिफॉल्ट है, सेकंड इंडेक्स है, एम्प्लॉय आईडी है जो कि फॉल्स, सही है, यस। देन नेक्स्ट, स्नेहा का सिटी आ रहा है भोपाल जो कि सही है, एंड सेम सिमरन के लिए
सिलेक्ट करिए 104 एंड पुणे। सो ये हमारा एक बेसिक एच लुकअप का एग्जैक्ट मैच था। चलिए अब हम देखते हैं एच लुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच। इसमें क्या होता है, अगर डेटा आपका टेंटेटिव है, नियर अबाउट डेटा है, तो भी ये वर्क करता है। आप देखेंगे मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है जिसमें मेरे पास मार्क्स है और उन मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड्स हैं यहाँ दिए हुए, और मेरे पास एक फाइनल टेबल है जहां मुझे ग्रेड्स फाइंड आउट करने हैं। अब अगर आप 33 देखेंगे, 33 मार्क्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है इस टेबल में, बट हमारे पास एच लुकअप में अप्रोक्सीमेट मैच एक ऐसा फीचर देता है जिससे हम इसके अप्रोक्सीमेट डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू 33 है, कॉमा एरे सिलेक्ट कर लीजिएगा 1 to 2 जो भी रोज है हमारे, रो इंडेक्स कौन सा है, सेकंड है, कॉमा 2 एंड कॉमा, देन इस बार देना है मुझे फॉल्स ट्रू। अगर आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो आपको ट्रू देना पड़ेगा, टैब आउट एफ। क्यों? 33 नंबर अगर आप देखेंगे 0 से 40 के बीच लाई करता है तो उसकी लोअर लिमिट लेगा एफ। अगर हमारा नंबर 40 से 60 के बीच लाई करता है तो वो डी लेगा, 60 से 80 के बीच में आता है तो वो सी लेगा। सिमिलरली 100 के लिए देखते हैं, हम ड्रैग कर सकते हैं इसको, ठीक है। ड्रैग करने के पहले हमें जो वैल्यूज को चेंज नहीं करना है उन्हें हार्ड कोड करना होगा, उन्हें लॉक करना होगा। देखिए 100 में ए प्लस है, 100 है तो ए प्लस है, क्योंकि 100 का एग्जैक्ट मैच मिल गया है उसको बाय डिफॉल्ट। 67 अगर आप देखेंगे 67 इस रेंज के बीच में आता है तो उसको लोअर लिमिट होती है सी, इसने सी ले लिया है। अगर डबल क्लिक करें तो फॉर्मूला भी देख सकते हैं, 8 देन 1 2 जो कि हमारा टेबल है, सेकंड जो कि हमारा रो है, इंडेक्स है, एंड ट्रू। उसका ट्रू मतलब हमारा अप्रोक्सीमेट मैच हम देखना चाहते हैं। अब देखते हैं एच लुकअप विद अदर फंक्शंस। सिंपल यूज करते हैं पहले एच लुकअप मीरा। ओके, मीरा का मैंने ये सेम फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूं। टेबल का इंडेक्स मैंने पूरा टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया है, एम्प्लॉय आईडी सेकंड पे आता है, एंड उसके बाद मुझे एग्जैक्ट मैच शीट। अगर आप देखेंगे राजू राजू वर्ड है, जो नेम है इसके साथ एन ए आया है, विच इज नॉट अ करेक्ट, बिकॉज राजूरा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बट हैश एन इज अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम कुछ वर्क अराउंड ढूंढेंगे, तो हम एक अदर फंक्शन को एच लुकअप के साथ यूज कर सकते हैं। इफ एरर होता है, जो कि इफ एरर में दो पैरामीटर्स, फर्स्ट उसकी वैल्यू और सेकंड उसका एरर मैसेज। इसमें सिर्फ इफ एरर ये बोलता है कि अगर आपका जो पहला पैरामीटर है अगर वहां पे एरर आ रहा है तो उसके अल्टरनेट वो एक मैसेज डिस्प्ले करता है। अब देखें मैंने फर्स्ट पैरामीटर में एच लुकअप को फंक्शन में डाल दिया है, एंड सेकंड में मैंने एक मैसेज डाल दिया, नेम नॉट फाउंड, टैब आउट, सी नेम नॉट फाउंड आ रहा है अभी। अगर इस मैसेज को मैं कॉपी करता हूं अदर प्लेसेस पे भी तो आप देखेंगे सब जगह चल रहा है। चलिए ये मैं लेता हूं, एक नेम और ट्राई करते हैं, इसको मैं ड्रैग करता हूं, नेम नॉट फाउंड, डबल क्लिक करिए, समझते हैं इफ एरर। पहले सिर्फ एच लुकअप को देखिए, एच लुकअप आपका सेम यूज किया मैंने जैसा मैंने एग्जैक्ट मैच के समय यूज किया था, सेम फंक्शन है, बट इस बार मैं एच लुकअप का बेसिक फंक्शन एग्जैक्ट मैच वाला फंक्शन इफ एरर के साथ यूज कर रहा हूं। अगर वो फंक्शन एरर रिटर्न करता है वैल्यू नेम ना मिलने की वजह से, तो वो एक मैसेज प्रिंट कर देगा। देखते हैं एच लुकअप विद डायनामिक रो। एच लुकअप विद डायनामिक रो का पर्पस ये होता है, अगर आप देखेंगे तो हम हर जगह इंडेक्स पास करते हैं। चलिए मैं एच लुकअप को लिख लेता हूं ताकि ये समझाना आसान हो जाए। मैं सिंपल सा फंक्शन लगाया मैंने, एम्प्लॉय आईडी 2 कॉमा एंड फॉल्स। देखिए मीरा एंड सिमरन का एम्प्लॉय आईडी तो मुझे मिल गया है, जो कि सही भी है। अब आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आपका ये टेबल का जो कॉलम सीक्वेंस है वो बदल जाता है। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे 2 मेंशन किया, 2 का मतलब होता है सेकंड रो, जो कि ठीक है, सही है। लेकिन अगर चेंज हो जाएगा तो आप क्या करेंगे इसमें फिर? अगर एज्यूम करते हैं, चलिए मैं बताता हूं कैसे। देखिए बाप, अगर आप देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी मेरा 68,000 हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मेरा जो इंडेक्स है ना वो 2 है, जिसमें मेरा सैलरी आ गया है। ऐसी कंडीशंस फ्यूचर में आपके पास आ सकती है, और राइट। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, हमें एक मेथड ऐड करनी है जो क्या करेगा, हमेशा हमारा इंडेक्स को कॉलम के नेम के बेसिस पे डायनामिकली इंडेक्स को स्विच करेगा। इसके लिए हमें सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, जो 2 दिया है हमने हार्ड कोडेड, यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन ऐड करना है, मैच ओपनिंग ब्रेसेस लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी? इसमें हम लुकअप वैल्यू हम मीरा नहीं देंगे, हम कॉलम का नाम देंगे, जो कॉलम का डेटा हमें चाहिए। एम्प्लॉय आईडी में ये चूज कर लेता हूँ, ठीक है, कॉमा, देन मैं एरे देना है मुझे। अब मुझे एरे पास करना है, लुकअप एरे। कौन सा एरे? लुकअप एरे जहां पे मेरे कॉलम्स के नाम है। अब इसमें पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कॉलम सेलेक्ट करूंगा। ये देखिए, जहां तक भी आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं, कॉमा। अब इसमें 3 पैरामीटर टाइप होते हैं, लेस देन, एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन। हम इसमें एग्जैक्ट मैच यूज करेंगे, तो हमें 0 पास करना है, क्लोजिंग टैब आउट। देखिए अपने आप एम्प्लॉय आईडी सही हो गया है।
टैब आउट, मैं इसको नीचे लाता हूँ, देखिए मैच B10, ओके, ये एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे। एम्प्लॉय आईडी A2 से A8, A1 से A7 तक रखना है मुझे, बाकी सब एज इट इज ठीक है। टैब आउट किया, 104 हो गया, देखेंगे। अब देखेंगे तो मेरा एम्प्लॉय, अब मैं एम्प्लॉय को कहीं और भी उठा के डाल दूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस अगर मैं डाल देता हूँ इसको, देखिए अगर मैंने टेबल को पुराने फॉर्म में रोल बैक भी किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब भी आप रोज चेंज करते हैं तो ये जो फंक्शन है, ये मैच फंक्शन जो है, ये B9 इस कॉलम का नाम लेता है, एम्प्लॉय आईडी जो हमने पास किया है ये, इसको जाके ढूंढता है A1 से A7 के बीच में ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो रन टाइम में ये उसका इंडेक्स रिट्रीव करता है और यहाँ पे फिट करके उसका एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करता है। अब हम देखें को पायलट का यूज। आप को पायलट को किस तरह से अपना क्वेरी भेज के एच लुकअप का यूजेज कर सकते हैं। अभी तक हमने इसलिए एच लुकअप देखा कि आपको पता होना चाहिए एच लुकअप कर क्या आता है, काम कैसे करता है, और आपको चैट जीपीटी या को पायलट से आप एच लुकअप का एज इट इज फंक्शन ले सकते हैं। ये कैसे काम करता है आइए देखते हैं अब हम। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे को पायलट ओपन है, यहाँ मेरा डेटा है, मुझे सिर्फ क्वेरी भेजना है। यहाँ मुझे बोलना है गिव मी द एच लुकअप फंक्शन टू रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी। मुझे एम्प्लॉय आईडी और सिटी चाहिए, मैंने डाल दिया गिव मी रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी एंड सिटी नेम ऑफ मीरा। सिमिलरली जिस तरह हम दूसरे को हम ये समझिए आप किसी आदमी से बात कर रहे हैं, उसको जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे कि मुझे एम्प्लॉय आईडी और सिटी नेम चाहिए मीरा का, और मेरा जो टेबल है, जो मास्टर टेबल है, वो लाइक करता है A1 से लेके हमें एक लास्ट इंडेक्स देना है इसका। तो चलिए लास्ट इंडेक्स कहाँ है मैं दे देता हूँ, चलिए रैंडमली कुछ चलिए लेते हैं Z6 तक ले लेते हैं हम, Z6 यहाँ तक आएगा, हम ले लेते हैं ये Z6, ओके। जस्ट एंटर प्रेस कर दीजिए आप इसका। देखिए ये आपको एक एच लुकअप दे देगा। आप देखेंगे अगर कॉपी करिए इसको, सीधा बस आप कॉपी करिए, कुछ नहीं, बस ओके। इक्वल्स टू टैब आउट, सी मीरा का आप जाके टैप करिए तो मीरा का है 108 है, एंड सिटी के लिए भी देखिए ये सीधा दे देगा आपको कॉपी टैब आउट, ओके। सिटी के लिए इसने इंडेक्स, देखिए इंडेक्स इसको पता नहीं था सिटी कहाँ लाइक करता, तो बाय डिफॉल्ट इसने थर्ड एज्यूम किया है, ओके। मैं इसको मुझे बता देता हूँ, चलिए सिटी कॉलम लाइज इन इंडेक्स 6। अगर मैं ये चीज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसको और देके पूछूंगा तो ये देखिए इसने सही कर दिया ये। अब इसको मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ यहाँ पे, टैब आउट किया, जयपुर आ गया, देखिए 108 एंड जयपुर आ गया सही से। अब मैं इसको अगर बोलता हूँ गिव मी द सेम इन्फॉर्मेशन, गिव मी द सेम इन्फॉर्मेशन फॉर स्नेहा एंड सिमरन, सेम। अभी ऑलरेडी इस चैट बॉक्स में इसको पता है कि हमारा टेबल कैसा है, हमें किस तरह का डिटेल चाहिए, कौन सा फॉर्मूला चाहिए, तो आपको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो डबल क्लिक करिए, पेस्ट कर दीजिए टैब आउट 1112। अब देखिए स्नेहा का 1112 एम्प्लॉय आईडी जो कि यहाँ पे आ चुका है। सिमिलरली सिटी के लिए भी आप बस टैब आउट करिए भोपाल, देखिए स्नेहा का सिटी भोपाल है जो कि आ चुका है यहाँ पे। सेम सिमरन के लिए भी अगर आप देखेंगे तो यही चीजें यहाँ पे फॉलो हो जाएंगी। मान लीजिए अगर कोई ऐसा नेम है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, चलिए मैं पूछता हूँ इसको। मैंने इसको बता दिया, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है बट फिर भी समझ चुका है, ये देखिए आप। इफ एरर एच लुकअप एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड, कॉपी करते हैं, चलिए। अब यहाँ पे ये स्पेलिंग मैंने गलत दी थी, इसलिए जो मैंने स्पेलिंग बोला उसने वो किया, मैं अपनी स्पेलिंग जो है ACSDF ये स्पेलिंग देता हूँ, टैब आउट, एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड, सेम गोज विद हियर आल्सो, सिटी नेम नॉट फाउंड, ओके। चलिए इसको भी यूज करते हैं यहाँ पे, ACSDF टैब आउट कर, देखिए आप देखेंगे दोनों का मैसेज प्रिंट हो गया है। तो बेसिकली हम किस तरह से कोपायलट से भी अपनी क्वेरीज का आंसर ले सकते हैं ये आपने देख लिया। तो हमारा एच लुकअप का सेशन यहाँ पे खत्म होता है, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आपको किस तरह का किसी भी तरह का सवाल है या डाउट है, क्वेश्चन है, वो आप कमेंट से हमें पूछ सकते हैं। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इस चीज का हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अक्रॉस द ग्लोब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सेल फॉर्मूले के बारे में जो आपके काम को बहुत आसान बना सकता है, और वो है एक्स लुकअप। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि वी लुकअप और एक्स लुकअप को कितना ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन एक्स लुकअप इन सबको एक स्टेप आगे लेके जाता है। आज के इस वीडियो में हम एक्स लुकअप के 9 अलग अलग वेरिएशन को समझेंगे। जी हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं, 9 अलग वेरिएशन को समझेंगे जो आपको अपने एक्सेल स्किल को एक नए लेवल तक ले जाने में हेल्प करेगा। आपको ये फॉर्मूला सिर्फ एक बार समझना है और फिर आपको सबसे पावरफुल टूल बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी एक्सेल नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको हर एक वेरिएशन को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपने डेली टास्क में अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। एक्स लुकअप का सिंटेक्स कैसे होता है, पहले मैं आपको बता दूं, एक्स लुकअप जो है ये वी लुकअप और एच लुकअप का कंबाइंड कॉम्बिनेशन है।
जिसमें इंडेक्स मैच को भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। तो अब बात करते हैं एक्स लुकअप के सिंटैक्स की। इसमें जो पहला सिंटैक्स है लुकअप वैल्यू, जिसे वो वैल्यू है जिसको हम टेबल के अंदर फाइंड करना चाहते हैं। सेकंड पैरामीटर है लुकअप एरे, ये वो रेंज है जहां से हमें डेटा फाइंड करना है। हमारा जो लुकअप वैल्यू है, जो डेटा हमें चाहिए, वो किस रेंज में हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड है रिटर्न एरे, यह वो रेंज है जहां से हमें डेटा निकालना है। मतलब सेकंड पैरामीटर में हमें वो रेंज देनी है जिसमें हम अपना प्राइमरी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। एंड रिटर्न एरे जो थर्ड पैरामीटर है, इसमें हमें वो रेंज देनी है जिसमें से हमें इसके एडजेसेंट वैल्यू और एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स का डेटा रिट्रीव करना है। फोर्थ पैरामीटर ये ऑप्शनल होता है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को कोई भी वैल्यू नहीं मिला या पर्टिकुलर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है टेबल में, तो एक पर्टिकुलर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए जिससे यूजर को समझने में इजी होगा। उसके बाद आता है मैच मोड, फिफ्थ पैरामीटर मैच मोड, ये भी ऑप्शनल है। इसमें हम ये बताते हैं कि जो हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं उसको टेबल में एग्जैक्ट मैच करना है या अप्रोक्सीमेट मैच करना है। मतलब लास्ट पैरामीटर है सर्च मोड, हमें किस डायरेक्शन में सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि हमने देखा था वी लुकअप टॉप टू बॉटम काम करता है, उसका एक ही ऑप्शन था, बट एक्स लुकअप आपको टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप मल्टीपल वेरिएशंस ऑफर करता है। इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जिसकी मदद से हम फंक्शन को ये बता सकते हैं कि हमें किस टाइप का सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि एक्स लुकअप का जो बेसिक फॉर्मूला है वो कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन स्टोर है और साइड में छोटा सा टेबल और देखेंगे आप जिसमें मुझे मेरा एक्स लुकअप अप्लाई करना है। मैं चाहता हूँ विक्रम का पूरा रिकॉर्ड मेरे सामने आ जाए, तो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा एक्स लुकअप ब्रेसेस क्लोज। सबसे बेसिक है जिसमें तीन मैंडेटरी पैरामीटर्स को हम देखेंगे। पहले तीन पैरामीटर मैंडेटरी रहते हैं। लुकअप वैल्यू कौन सी है, मुझे विक्रम चाहिए और विक्रम मुझे कहाँ ढूंढना है। आपको याद होगा वी लुकअप में हम पूरा टेबल सेलेक्ट करते थे और बाय डिफॉल्ट वो जो लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में ही देखता था, बट एक्स लुकअप आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपना लुकअप वैल्यू किसी भी कॉलम में ढूंढ सकते हैं। ओके, सो नाउ ए, मुझे ए कॉलम में ढूंढना है वो कॉमा, एंड मुझे रिटर्न करना है एम्प्लॉय आईडी, तो मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए इसलिए मैंने एम्प्लॉय आईडी का एरे पास कर दिया है। मैं ब्रेसेस क्लोज कर दूंगा, टैब आउट कर लूंगा तो 111। अब आप देखिए विक्रम के सामने 111 आ रहा है। सेम मैं एज के साथ भी यही चीज कर सकता हूँ। एक्स लुकअप करता हूँ, ओपनिंग ब्रेसेस, लुकअप वैल्यू कॉमा, लुकअप एरे कॉमा, एंड देन अभी ए का मतलब क्या है मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। H4 जो विक्रम है, इस वैल्यू को, ये हमारी की वैल्यू है, इसको फाइंड करेगा वो ए कॉलम नंबर ए में, जो आपने सेकंड पैरामीटर में रेंज दिया है उसके अंदर वो विक्रम को फाइंड करने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो थर्ड पैरामीटर रहेगा वो आपका अदर एरे रहेगा जिसमें एसोसिएटेड या एडजेसेंट वैल्यूज रिकॉर्ड की आपकी रिटर्न होगी। तो कॉलम सी चूज करना था क्योंकि हमें एज चाहिए, तो टैब आउट 36। विक्रम का एज कितना है 36। सिमिलरली हम डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही कर सकते हैं। हमें विक्रम चाहिए कॉमा, कॉलम ए में कॉमा, हमें डिपार्टमेंट चाहिए, नो नीड टू, टैब आउट HR। सेम गोज विद सैलरी ऑल्सो, 51,000। अगर आप विक्रम का रिकॉर्ड कंपेयर करेंगे तो सारी डिटेल्स मैच हो गई हैं। तो ये इस तरह से हमारा बेसिक सिंटेक्स जो है वो इस तरह से काम करेगा। अब देखते हैं अगला, रिटर्निंग कस्टम मैसेज। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एक्स लुकअप जो क्राइटेरिया में डेटा फाइंड करना चाहता है वो एसोसिएट की उसको अगर नहीं मिलता है तो वो एक कस्टमाइज मैसेज रिटर्न करना चाहिए जिससे एंड यूजर है कि ये सर्च फेल हुआ है। देखिए विक्रम, मैं इस बार नेम चेंज करता हूँ, करण ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक्स लुकअप अप्लाई करूंगा। इसमें मुझे डेटा चाहिए ये H4 कॉमा, कौन से रेंज में फाइंड करना है इस ए के अंदर, एंड मुझे क्या चाहिए एम्प्लॉय आईडी कॉमा। अब जो अगर आप देखेंगे जो एक हाईलाइटेड फोर्थ पैरामीटर ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड हो गया, इफ नॉट फाउंड देन व्हाट। नेम नॉट फाउंड। आपको याद होगा जब हमने वी लुकअप में चीज देखी थी तो उसमें आपको अलग से सेकंड मेथड यूज करना पड़ा था, बट एक्स लुकअप मैं नहीं चलेगा। एक्स लुकअप कहीं ज्यादा पावरफुल है जो कि वी लुकअप के भी और लिमिटेशंस को ओवरकम कर लेता है। टैब आउट, करंट का 107 आ चुका है। ठीक है, अब मैं एक ऐसा वैल्यू डालता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राजेश्वर देता हूँ। ठीक है, राजेश्वर के लिए मैं सेम चीज अप्लाई करता हूँ अभी। आप ड्रैग कर सकते हैं पर मैं बार बार इसलिए टाइप करूँ, मैं चाहता हूँ आपको चीजें दिखे और समझ में आए, सारे फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है ये आपको समझ में आए।
टैब क्लोज, नेम नॉट फाउंड। अब देख सकते हैं मैसेज आ चुका है आपका इधर। अब यही चीज मैं बाकी कॉलम्स में भी रिपीट कर सकता हूँ। मैं आता हूँ आपके पास लेके एक्सलोगो में डिफरेंट मैचिंग मोड्स। मैच मोड का मतलब क्या होता है कि हमें जो मैचिंग करवानी है वो किस बेसिस पे करवानी है, इसके लिए डिफरेंट पैरामीटर। आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल है, बट ये पहले वाले टेबल से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कुछ एम्प्लॉय आईडीज 1, 5, 10, 15 जो कि कोई सीक्वेंस में नहीं है, बस वो रैंडम है। तो मुझे मैचिंग करवानी है। मैं चलिए मुझे एम्प्लॉय आईडी का डेटा चाहिए जिसका रिकॉर्ड 132 है। लुकअप मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज, क्या डिफरेंस है। पहले मैं आपको बेसिक फॉर्मूला लिख के बताता हूँ इसका। जिस रेंज में मुझे डेटा फाइंड करना है मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है, जहां मुझे फाइंड करना है मैं वो ले लेता हूँ। एंड देन उसके बाद में अगर मुझे डेटा नहीं मिलता है कोई, एंड देन अगर आप देखेंगे मैच मोड्स, ओके, जैसे ही मैच मोड आप जीरो टाइप करके देखेंगे तो एग्जैक्ट मैच होता है ये, ठीक है। जीरो मतलब होता है आपका एग्जैक्ट मैच। क्लोज किया, टैब आउट, मीरा 132 पे मीरा प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं करता हूँ 136 पे सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, सुरेश 136 पे सुरेश प्रेजेंट है, ओके। अब मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा, मैं बोलता हूँ 138, 37 लेते हैं, ठीक है। अगर अब आप इसको करेंगे तो नॉट फाउंड आया, क्यों आया? क्योंकि ये अगर आप फॉर्मूला देखेंगे H6 137 ए, मैं इसको कॉलम ए में फाइंड करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ मैचिंग नहीं मिला, 137 इस रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए उसने नॉट फाउंड मैसेज मुझे रिटर्न किया है। अब हमारा डिफरेंट मैचिंग और हम अलग तरह से मैचिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं डालता हूँ एक नंबर हम बढ़ाते हैं, जीरो से करते हैं -1। इसका नेक्स्ट छोटा सबसे नजदीकी नंबर आएगा, इसका स्मॉलेस्ट नंबर 137 से स्मॉल और क्लोजेस्ट वन। 137 से स्मॉल और क्लोजेस्ट कौन सा है? तो 136 है। इसको टैब आउट करता हूं मैं, तो ये सुरेश आया, देख रहे हैं। चलिए एक बार और देखते हैं इस फॉर्मूला। अब मैं देता हूं 112, ओके। यहाँ पे अगर आप देखिए 112 से छोटा नंबर उसके क्लोजेस्ट कौन सा है? 1110 है, तो ये वो नंबर को फाइंड कर लेगा। देखिए नेहा को उसने ले लिया है। अब मैं अगर 114 भी दूंगा तो देखिए क्या होता है, तो भी नेहा दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो मेरा -1 पैरामीटर है ना, ये इस रेंज का, ये जो नंबर है ना, इस रेंज के आसपास का सबसे छोटा, इसके क्लोजेस्ट नंबर देखते हैं। इससे छोटा पर इसके क्लोजेस्ट, मतलब 114 से छोटा कौन सा है? 1110 है, 10 है, 105, तीनों है, बट क्लोजेस्ट कौन सा है? 110। तो ये वो नंबर पिक करता है, ओके। एक्स लुकअप क्लोजेस्ट। अब देखिए इसमें लुकअप वैल्यू क्या है? 137 कॉमा मैच मोड हमने जीरो देखा है, -1 देखा, अब हम 1 देखेंगे। 1 एग्जैक्ट, देखिए जैसे -1 का अपोजिट 1 हुआ तो सेम इसकी फंक्शनैलिटी भी उसी का अपोजिट होती है। -1 में ये इस नंबर से जस्ट छोटा वाला लेता था, अब ये जस्ट बड़ा वाला लेगा। जस्ट देखते हैं, चलिए अबाउट 137 कहाँ आता है? इस रेंज में आता है। 137 से बड़ा उसके क्लोजेस्ट कौन सा है? अंजलि वाला नंबर है, इसने अंजलि का नंबर ले लिया। सेम मैं फिर से करता हूँ, चलो। देन सर्च मोड देखिए, 1 देता हूँ, ओके। 1 देखिए, 112 कहाँ लाई कर रहा है? 1110 के जस्ट बाद, लेकिन 112 से सबसे बड़े नंबर कौन से हैं? ये 115, 120 सारे बड़े नंबर हैं, लेकिन नियरेस्ट कौन सा है? 115 है, तो 115 का नेम सिमरन वो रिट्रीव कर लेगा। अच्छा एक चीज, ये नंबर आप देख रहे हैं मैंने एक ऑर्डर में रखा, पर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रैंडम बेसिस पे ये नंबर काम करता है, ये इंटरनली ये हैंडल करता है चीजों को। तो हमने देख लिया है 0, -1 एंड 1, तो ये तीनों का सर्च ऑपरेशन का एक पर्पज है जो कि हम देखते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज, सेम जिस तरह से हमने डिफरेंट मैच मोड देखा, इसी मैच मोड में एक और कस्टमाइजेशन होता है जिसके थ्रू हम करते हैं वाइल्ड कार्ड मैचिंग। सो वाइल्ड कार्ड में स्टार एंड क्वेश्चन मार्क्स है। स्टार मतलब मल्टी कैरेक्टर हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क जस्ट 1। आप देख सकते हैं राज, अमित, नेहा सारे नाम मेरे पास में पड़े हैं यहाँ पे, ओके। मैं लेता हूँ पी, पी स्टार दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ पी से शुरू होने वाला कोई भी नाम मुझे चाहिए। क्लोजिंग ब्रेसेस, जस्ट अल्फाबेट लीजिए, कॉमा, इसको फाइंड करिए, कॉमा, कौन सा डेटा आपको चाहिए? एम्प्लॉय आईडी चाहिए मुझे, ओके, कॉमा। देन अगर नहीं मिला तो नॉट फाउंड, देन उसके बाद 2 दे दीजिए। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, जैसे आप 2 टाइप करेंगे शो करेगा आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, क्लोजिंग ब्रेसेस, टैब आउट, नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड? क्योंकि हमने उसको ये तो बताया वाइल्ड कार्ड आपको सर्च करना है, पर वाइल्ड कार्ड हमने दिया कहाँ है अभी तक? तो जैसे अगर मैं स्टार मारता हूँ उसके बीच में, टैब आउट 124। देखिए स्टार्ट करिए, पी से कौन सा आ रहा है? पी से प्रिया आ रहा है, जिसमें इसका 124 एम्प्लॉय आईडी आ चुका है। बट एक चीज सोचिए ना, आप हर बार हर नंबर में स्टार कैसे लगा सकते हैं? कभी पी होगा, कभी आर ए होगा, कभी कंफ्यूजन होगा, तो आप अपना डेटा खराब कर देंगे, डेमो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा ये। मैं इसको हटाता हूँ, टैब आउट करके यहाँ जाता हूँ,
यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप स्टार लगा सकते हैं, एम्परसेंड का यूज करिए और उससे कॉन्कर्टिनेट कर दिए, इसको बोलते हैं कॉन्कर्टिनेशन। वो स्टार दिया, टैब आउट किया, 124 देखिए आ गया है। चलिए मैं देखता हूँ इसमें रिपीटेड ए अमित एंड ए से अंजलि रिपीट हो रहा है, ठीक है, मैं ए दे देता हूँ। 105 अमित का ले लिया 105। मैं अगर ए एन देता हूँ, टैब आउट करता हूँ, तो अंजलि ले लिया उसने, क्योंकि ए एन से के बाद एनीथिंग कैन बी देयर। अब मैं करता हूँ, चलिए मैं एक रिकॉर्ड इसमें और ऐड करता हूँ ताकि मैं चीज़ों को और इजी तरह से समझा पाऊँ आप लोगों को। देखिए अमित एंड अमिल, तीन आ, इसमें लास्ट का कैरेक्टर डिफरेंट है, देख रहे हैं आप, स्टार आ रहा है, कुछ भी। मैं अगर क्वेश्चन मार्क देता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन मार्क देता हूँ, टैब आउट, तो 105 अमित को ले लिया है इसने। क्यों? क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है वो, क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है हमारा, ए एम आई इन तीन कैरेक्टर्स के बाद में सिर्फ एक कैरेक्टर कोई भी कंज्यूम हो सकता है, कोई भी अवेलेबल होगा तो एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि अमित के बाद में सिर्फ टी आ रहा है, अमिल के बाद में सिर्फ एल आ रहा है, ये काम कर रहा है। बट मैं थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करता हूँ इसके अंदर। अमित में 2 टी दे दिया, टैब आउट किया। अब देखिए जैसे ही मैंने ऐसा किया, अमिल में आ गया, ये क्यों आया ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि वो ए एम आई इन तीन अल्फाबेट्स का सिर्फ एक कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है वो, जबकि अमित में हमारे 2 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए वो उसको इग्नोर कर दे रहा है और सीधा जो नेक्स्ट उसको मिल रहा है उसके पास वो चले जाके उसका वैल्यू आपको रिट्रीव करके प्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर काम करता है। अगर आप स्टार यूज कर रहे हैं तो हमने पुराने ऑपरेशंस देख लिए हैं कि आप मल्टीपल कैरेक्टर आ सकते हैं इसके बाद में। एंड सेम एक्स लुकअप में डिफरेंट सर्च मोड, हमने शुरू में कहा था कि एक्स लुकअप में आपको फिजिबिलिटी देता है कि आप डेटा को किसी भी डायरेक्शन में सर्च कर सकते हैं, ऊपर से टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में आप अरेंज करके उसको इंटरनली, आपको बाहर से कुछ नहीं करना, वो आप अरेंज करके शॉर्ट सर्चिंग परफॉर्म कर सकता है वो। तो चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकली होता कैसे, ये काम करता कैसे है। डिफरेंट सर्च मोड्स, ओके, तो डिफरेंट सर्च मोड्स हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक वैल्यू देते हैं जो हमें फाइंड करना है, 110, जो कि ये 110 दे सकते हैं, मुझे ये फाइंड करनी है। एक्स लुकअप ब्रेसेस, जो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, लुकअप वैल्यू एंड लुकअप एरे, एंड जहां मुझे डेटा रिट्रीव करना है, कॉमा, अगर नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, कॉमा, मैच मोड मुझे क्या रखना, 0 रखना, क्योंकि मैं डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच चाहता हूँ मुझे, क्योंकि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, वो हम यूज कर लेंगे आगे जाके अब। एंड देन इसमें भी मल्टीपल नंबर्स होते हैं, 1 इज द डिफॉल्ट वन जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ सिंपल सा कर लेते हैं, ओके, अबाउट नहीं, हाँ ठीक है, आपको नहीं आ रही, चलिए मैं एक रिकॉर्ड और डालता हूँ जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैं फिर से वही वैल्यू देता हूँ, इस बार मैं पैरामीटर चेंज कर दूंगा मेरा। अब अगला होता है -1। देखिए 1 का एग्जैक्ट -1 मतलब 1 अगर टॉप टू बॉटम आ रहा है तो -1 जस्ट विल गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। -1 आपका बॉटम से शुरू करेगा, वो रोल नंबर 12 से शुरू करेगा फाइंड आउट करना, टैब आउट प्रीतम। देखेंगे आप, देख रहे हैं, पहले बात तो लुकअप फॉर्मूले का जो पहला मैच मिलता है ये उसका डेटा रिट्रीव करता है। जब आप ऊपर से आए, टॉप टू बॉटम आए, तो आपको नेहा मिला पहले मैचिंग में, जब आप बॉटम टू टॉप जाए तो प्रीतम मिल गया पहले आपको। इस तरह से 2 टाइप का सर्च ऑपरेशन हमने देख लिया है। अब अब हम देखते हैं बाइनरी सर्च, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे काम करता है ये। 124 का मैं देखता हूँ, ओके। अब मैंने दीजिए इसको दो का मतलब क्या है, बाइनरी सर्च करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, प्रिया 124 में प्रिया मिला। इसने बेसिकली क्या किया, इसने इंटरनली सॉर्ट किया उसको, पहले आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं शो किया, इसने इंटरनली सॉर्ट किया और 124 पे जो मिला उसको इसने रिप्रेजेंट किया। इसके इससे सब एक सर्च ऑपरेशन ऑप्टिमाइज हो जाता है। क्यों ऐसा बोल होता है बता देता हूँ। लेट्स अज्यूम आपका रिकॉर्ड है 101, ओके, 100 जो रिकॉर्ड है ये टॉप में है, ठीक है। अगर ये बॉटम में रहा ऐसे इधर नीचे, तो आपको तो फॉर्मूले को सारे रिकॉर्ड्स को रीड करते हुए आना पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज हम इसको बताएं कि भाई हम असेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करना, तो इंटरनली सॉर्ट करके उसको बाय डिफॉल्ट इस स्मॉलेस्ट डेटा को पहले ले लेगा, जिससे उसके सर्च अकाउंट्स कम हो जाएंगे। एक्स लुकअप, लुकिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल कॉलम्स। अभी तक हमने ऐसा देखा कि हम एक एक कॉलम में डेटा फाइंड कर रहे हैं। अगर आपको एक डेटा में एक कॉलम में फाइंड करना है तो वी नो इट, बट अगर आपको मल्टी कॉलम्स में जाना है, बट लेट्स अज्यूम आपको डेटा मल्टी कॉलम से एक्सट्रैक्ट करना है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रिया का डेटा मुझे फाइंड करना है,
एक्स लुकअप मैं यूज़ करूँगा, मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है H4 से, रेंज मेरा लुकअप रेंज मेरा नेम है। एंड इसके बाद देखिए अभी तक हम क्या करते थे, बी सेलेक्ट करते थे। अगर आपको मल्टी कॉलम का डेटा चाहिए, उसको जस्ट सेलेक्ट करके लेके आ जाइए पूरा सैलरी तक, जहाँ तक आपको चाहिए। मुझे एम्प्लॉय चाहिए, एज चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए। उसके बाद में आप क्लोजिंग ब्रेसेस दे दीजिए, टैब आउट कर दीजिए। आप देख रहे हैं प्रिया का पूरा रिकॉर्ड इसने रिट्रीव करके एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रख दिया है। चलिए अब हम देखते हैं करण में। एंड देन अगर डेटा नहीं मिलता है, नॉट फाउंड मैसेज भी आना चाहिए, टैब आउट। देख सकते हैं आप सारा डेटा इसमें आ चुका है। अगर एज्यूम करिए आप ऐसा रिकॉर्ड दे रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रेसेस क्लोज, वैल्यू सेलेक्ट करिए, नेम रेंज, सॉरी लुकअप रेंज एंड देन डेटा रेंज कॉमा नॉट फाउंड, टैब आउट। दिस डेटा नॉट फाउंड। ये अच्छा, ये सारे कॉलम में आपका एरर नहीं प्रिंट करेगा, एक ही कॉलम में देगा। डेटा है तो सारे कॉलम में स्पिल कर देगा, बट अगर नहीं है तो वो एक ही कॉलम में आपका एरर मैसेज प्रिंट कर देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेस्टेड एक्स लुकअप की तरफ। नेस्टेड एक्स लुकअप मतलब हम क्या देखते थे, हम सिर्फ एक कॉलम में हमारा डेटा फाइंड करते थे, बट अगर आपको दो कॉलम्स में डेटा फाइंड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आइए हम वो भी देखते हैं। मेरे पास एक ऐसा रेंज है 128, जहां पे एम्प्लॉय डी 128 आता है, नेम एम्प्लॉय का नेम अमित होना चाहिए, उसका मुझे डिपार्टमेंट जानना है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम पहले हम क्या करते हैं, एक एक्स लुकअप लगाते हैं। एक्स लुकअप में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे नेम फाइंड करेंगे, और नेम मिलने के बाद में हम उनका एज फाइंड करेंगे। हमें अगर दो कंडीशंस पे चलना है तो हम ऐसे कर सकते, हमें क्या करना है, मैं एज पे जाता हूँ डायरेक्ट, एक्स लुकअप 128 रेंज के हिसाब से मुझे पहले नेम फाइंड करना है इसका। तो पहले एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम, मैं नेम फाइंड कर दिया है मैंने, टैब आउट। अब नेम के बेसिस पे देखिए यहाँ नेम आ गया, ठीक है। इस नेम मतलब एक्स लुकअप जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला है, इसने मुझे नाम क्या रिटर्न किया है, अमित। ओके, आप देखते रहिए, एक्स लुकअप ने मुझे नेम रिटर्न किया है अमित। मुझे अमित से एज निकालनी है, अमित की एज निकालनी है, ठीक है। तो मैं एक्स लुकअप करूंगा अभी। ये जो फॉर्मूला ये रिटर्न कर रहा है अमित, तो मतलब मेरे पास मेरी लुकअप वैल्यू रेडी है अमित। अमित मुझे कहाँ फाइंड आउट करना है, कॉलम बी के अंदर। अब मुझे एज कहां से निकालना है अपना, मुझे अमित का लुकअप फाइंड करना है बी में, और डेटा निकालना है मुझे सी से, क्लोजिंग ब्रेसेस टैब आउट। देखिए एज आ गया 30। आपको समझ में आया अभी, इसको हटा देता हूँ ताकि इजी रहे। सिमिलरली अगर मैं 110 का पिक करता हूँ तो भी मेरे पास एक यही फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। पहले एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे मैं नेम फाइंड करूंगा, और नेम के बेसिस पे मैं आपका एज निकालूंगा। चलिए हम दूसरे कॉलम पे ट्राई करते हैं, डिपार्टमेंट के लिए करते हैं ये चीज। नेहा आ चुका है। अब नेहा, इसके बेसिस पे हम निकालेंगे डिपार्टमेंट। नेहा, ये जो एक्स लुकअप से नेस्टेड एक्स लुकअप है, इसके अंदर आपका वैल्यू आ रहा है नेहा। ओके, नेहा के बेसिस पे मैं निकालूंगा, नेहा को फाइंड करना कॉलम नेम में, और मुझे चाहिए डिपार्टमेंट, क्लोजिंग ब्रेसेस टैब आउट, फाइनेंस आ चुका है, देखिए आप। तो इस तरह से हमारा नेस्टेड एक्स लुकअप काम करता है। एक्स लुकअप ऑफ कैलकुलेशंस, लेट्स अज्यूम मुझे किसी की सैलरी निकालनी है, 128 एम्प्लॉय की मुझे सैलरी निकालनी है। बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, अभी तो हम सब देख ही चुके हैं। हम सैलरी निकालेंगे, सैलरी सुपर सिंपल थिंग, और इंक्रीमेंटेड सैलरी चाहिए हमको। ओके, देखते हैं, चलिए 128 एम्प्लॉय कौन है, जो भी हो। एम्प्लॉय आईडी मुझे फाइंड करना है, मैं सैलरी चूज करूंगा, ब्रेसेस 72,000 मुझे 128 एम्प्लॉय की सैलरी आ चुकी है, 72,000। चलिए इसको मैं 10,000 करता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन में ईजी होगा। हाँ ओके, अब ये चीज फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अगर आप कोई भी चेंज करते हैं, सेम मैचिंग वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। मुझे 10,000 सैलरी को इंक्रीमेंट करना है 20% से। ओके, 20%। अगर 20% मैं कहता हूँ तो 1 जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो .2, मैं बोलूंगा 30, 1.3 करिएगा उसको, 1 पॉइंट, मैं बोलूंगा 15% से इंक्रीमेंट करना है तो 1.5 रहेगा, जस्ट टैप आउट 15,000। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं कि 1 जो बाय डिफॉल्ट सैलरी है 0.5 इज 50% हो चुका। अगर आपको डबल करनी है सैलरी तो 2 इंटू कर लीजिए। इस तरह से मैं जो एक्स लुकअप का आउटकम आएगा उसको मैं कैलकुलेशंस में भी यूज कर सकता हूँ विदाउट एनी इम्पैक्ट किए। ओके, अभी एक और चीज देख लेते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला दूसरे कॉलम में लेके जाना है, किसी सैलरी है दूसरे का, आपको इंक्रीमेंट चाहिए, उसका इसका इंक्रीमेंट चाहिए, तो सिंपल है, इज इक्वल्स टू I2 I4 इंटू 2.0, अबाउट 20,000 इंक्रीमेंट हो गया आपका। आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का यूज आप किस तरह करते हैं। तक हमने जो भी देखा एक्स लुकअप, हम मैन्युअली एक्स लुकअप का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ये हमने सीखा।
अब हम देखेंगे कि हम यही चीज़ें एक्स टू को पायलट के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरे हर वीडियो में पहले मैं आपको फंक्शनल बताता हूँ, मैनुअली बताता हूँ चीज़ें, फिर मैं आपको को पायलट पे और चैट जीपीटी पे लेके आता हूँ। इसकी वजह ये है कि को पायलट, चैट जीपीटी, एआई आपका जो भी एआई आप यूज़ करें वो क्या आउटकम दे रहा है, वो फॉर्मूला कैसे काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कस्टमाइजेशन करने हैं तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए विक्रम का मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, ओके? तो मैं इसको बोलूँगा मुझे एक्स लुकअप चाहिए। मैं इसको बता रहा हूँ कि मुझे विक्रम का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्स लुकअप से, और मेरा जो मास्टर टेबल है वो ए से एफ 100 तक डेटा है। देखिए क्या रिटर्न करता है आपको। देखिए इसने रिटर्न कर दिया है, मैं कॉपी करूंगा इसको। देखिए हाँ, मैं इसको मैक्सिमाइज करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। आप देखिएगा अभी टैब आउट किया, इसने क्या किया देखिए, A1 से A100 के बीच में विक्रम को फाइंड किया है, एंड B1 से B100 के बीच में इसने पूरा डेटा आपको लाके दे दिया है यहाँ पे। ऑल डेटा फ्रॉम कॉलम B टू F, ओके। मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे B से लेके F तक सारा डेटा चाहिए। आप उसने मुझे सिर्फ पहले देखिए, अगर आप पुराना फॉर्मेट में से उसने बी का डेटा दिया, मैंने उसको बोला कि मुझे बी का नहीं चाहिए, मुझे पूरा डेटा चाहिए, तो ये कॉपी किया एंड इसको मैंने हटा दिया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे। टैब आउट। आप देखेंगे अभी इसने पूरा डेटा आपका स्पिल कर दिया यहाँ पे। सेम मैं इसको बोलता हूँ, सेम डेटा, सेम वे आई वांट डेटा फॉर सुरेश। मैंने बोल दिया सेम वे मुझे सुरेश का डेटा चाहिए। देखिए इसने दे दिया, कॉपी पेस्ट टैब आउट। सी 10933 मार्केटिंग आ गया डेटा, सुरेश का डेटा आप चाहिए तो कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप आपने देख लिया को पायलट को अपनी क्वेरी किस तरह से भेज सकते हैं। तो इस वजह से आप जैसे जैसे आपको कंडीशन चाहिए आप बोल सकते हैं, इसमें मैच चेंज करिए या वैल्यू के हिसाब से जो भी आपको कंडीशन है, कंडीशन को भेज के अपना डेटा ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं क्विकली रिप्लाई करूंगा आपकी सारी क्वेरीज का। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। स्वागत है दोस्तों आपके अपने एक्सेल एक्सपर्टीज सीरीज में। आज हम देखेंगे वी लुकअप। बिल्कुल सही सुना आपने, वी लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो लोगों को कंफ्यूज भी करता है और जब सही तरीके से समझ आ जाए तो काम को बहुत ज़्यादा आसान भी कर देता है। और अगर आपको लगता है कि वी लुकअप सिर्फ एक या दो तरीकों का काम करता है तो आज मैं आपको सरप्राइज मिलने देने वाला हूं, क्योंकि वी लुकअप में टोटल 9 फ्लेवर्स होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वी लुकअप को हम 9 अलग अलग फ्लेवर्स में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 9 तरीकों से वी लुकअप का यूज़ सीखेंगे और साथ में देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का इस्तेमाल करके हम कैसे अपना काम और भी फास्ट और स्मार्ट और ईजी बना सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं वे लुकअप का सिंटैक्स कैसे काम करता है। तो बेसिकली आप सिंटेक्स देखेंगे कि एक्सेल में कोई भी फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है तभी वो इफेक्टिव हो पाता है। उसके बाद में वी लुकअप आपको कीवर्ड यूज करना है जो कि एक फंक्शन का नाम है जो एक्सेल लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है। उसके अंदर 4 डिफरेंट पैरामीटर्स है। पहला है लुकअप वैल्यू, वो वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है, द वैल्यू टू सर्च फॉर। लाइक अगर आप साइड का टेबल देखेंगे इसमें से एम्प्लॉय आईडी मुझे फाइंड करना है, तो मैं जो एम्प्लॉय आईडी मुझे चाहिए 106, सपोज 106 चाहिए तो मैं 106 पास कर दूंगा। सेकंड है टेबल एरे। टेबल एरे ये वो एरे का रेंज पास करना है जिस टेबल के अंदर आप अपना डेटा फाइंड करना चाहते हैं। लाइक 106 मुझे फाइंड करना है इस पूरे टेबल के अंदर, तो मुझे पूरा टेबल पास करना पड़ेगा, इसका इंडेक्स मुझे पास करना पड़ेगा। थर्ड है कॉलम इंडेक्स नंबर। इस टेबल के अंदर मुझे कौन से कॉलम का मैचिंग डेटा चाहिए, 106 में का मुझे नाम चाहिए तो मुझे वो उस नाम का इंडेक्स देना पड़ेगा, और इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होगा 1 से। एम्प्लॉय आईडी मेरा फर्स्ट कॉलम है, नेम इज माय सेकंड कॉलम, तो ये डेटा आपको तभी पास करना पड़ेगा। रेंज लुकअप, किस रेंज में देखना है आपको, एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच की मैं अगर बात करूं तो आपको फॉल्स पास करना पड़ेगा। लाइक आपने 109 पास किया तो एग्जैक्ट 109 ही मैच करेगा। अगर आपने ट्रू पास किया तो उसका अप्रोक्सीमेट मैच देखिएगा। मान लीजिए आपने 115 पास किया जो कि टेबल में नहीं है, बट 115 के नियरेस्ट डेटा कौन सा है, 114, तो ये 114 का वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब देखिए वी लुकअप विद एग्जैक्ट मैच। हम पहले बेसिक पैटर्न देखेंगे जिसमें हम वी लुकअप विद एग्जैक्ट मैच का ऑप्शन देखेंगे। आप मेरे स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे हैं जिसमें मेरा एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, 6 टाइप के डिफरेंट डिटेल्स एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की स्टोर है। और साइड में छोटा सा टेबल और दिख रहा है जिसमें मैंने 3 एम्प्लॉय आईडी रखा है। ये मेरा वो टेबल है जहां हम वी लुकअप अप्लाई करने वाले हैं, और यूजिंग वी लुकअप हम इन तीनों एम्प्लॉयज का डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जैसा मैंने कहा इक्वल से स्टार्ट होता है वी लुकअप, फंक्शन यूज करिए ब्रेसेस, जो डेटा आपको फाइंड करना है वो दीजिए। आप रेफरेंस दे सकते हैं, हार्ड कोड भी कर सकते हैं, रेफरेंस देना इज गुड ऑप्शन। एंड देन आप टेबल को सिलेक्ट करिए। अब आपने देखा मैंने पूरा कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट कर लिया है ए टू एफ। लाइक मैंने इसमें ऐसा नहीं किया है कि जैसे आप चूज करिए यहाँ से यहाँ तक का, तो A1 टू F12। इसका लिमिटेशन क्या है, अगर आपका टेबल एक्सपांड हो रहा है और रिकॉर्ड्स ऐड हो रहे हैं तो आपको हर बार आपका फॉर्मूला मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा। तो बजाय उसके मैंने क्या किया, मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। इसमें अगर आप कितना भी डेटा एंटर करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला आपका कंसीडर करते जाएगा सारा डेटा।
देन नेम पे आते हैं। अब नेम में क्या है आपका, कौन सा इंडेक्स है, सेकंड। मैंने कहा था इंडेक्स फाइंड करना, जो डेटा हमें चाहिए, हमें नेम का इंडेक्स चाहिए तो हमें सेकंड कॉलम फाइंड देना है। क्यों सेकंड देना है कि H3 जो 103 है, ये हमेशा डेटा फाइंडिंग स्टार्ट करता है फर्स्ट इंडेक्स से। जो भी आपने A to F, जो रेंज आपने पास किया A to F की, इसके अंदर जाके इसका फर्स्ट कॉलम के अंदर हमेशा डेटा फाइंड करने की कोशिश वो करेगा। देन सेकंड है, आपने 2 दिया, 2 इंडेक्स हो गया, एंड फॉल्स इज फॉर एग्जैक्ट मैचिंग। टैब आउट, सी 103 पे नेहा आपका आ चुका है। सेम, अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप एज देखिए, तो ड्रैग करिए, एज में आ जाइए। अब इसमें अगर आप देखेंगे ना, कॉपी करने के बाद में आपका थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं इसके अंदर। एच ऑटो इंक्रीमेंट हो गया सब, तो ऑटो इंक्रीमेंट को स्टॉप करने के लिए $A मैं डॉलर यूज करूंगा। जिस अल्फाबेट या नंबर के पहले डॉलर लगाएंगे वो फिक्स हो जाएगा, वो हार्ड कोड हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 3 यूज करूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं ए से आऊंगा तो एज जो है मेरा थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है। टैब आउट, देखिए आ रहा है डिटेल। सेम गोज विद अदर पैरामीटर एज वेल। अब देखिए I3 हो गया है, इसको मुझे सही करना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वर्टिकली ट्रैक करूंगा तो चेंज हो जाएगा ये। और यहाँ पे 4 कर दिया। टैब आउट, फाइनेंस आ गया है। यहाँ पे फिर से एच करना है, और यहाँ पे मैं 5 कर दूंगा। देन टैब आउट, यहाँ पे 6 करना है, क्योंकि मेरा ये सिटी जो है मेरा एफ में आ रहा है, एफ यानी कि 6th इंडेक्स। यहाँ पे एच कर दीजिए, सॉरी एच कर दीजिए। टैब टैब आउट, देखिए आपका नेहा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रेडी है हमारे पास आज। ठीक है, अब मैं अगर इसी डेटा को फ्लैश फिल करता हूँ या ड्रैग करता हूँ अदर रिकॉर्ड्स में, तो ये ऑटोमेटिकली सारा डेटा ले लेगा। 108 पे मीरा है, देखिए अब मीरा का पूरा डेटा इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया है इस तरह से। तो ये हमारा बेसिक वीलुकअप का सिंटैक्स था। हम वीलुकअप को कैसे यूज कर सकते हैं, देखते हैं। वीलुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हमारे पास थोड़ा सा, मेरी स्क्रीन पे एक टेबल है जिसमें मैंने मार्क्स और ग्रेड रखे हैं। मैं इस टेबल को थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। 0 to 40 के बीच में अगर मार्क्स हैं तो उस स्टूडेंट का ग्रेड रहेगा F। 40 to 60 है तो D रहना चाहिए, 60 to 80 to C एंड सो ऑन। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो डेटा है ना वो मैच नहीं कर रहा है। एक वैल्यू छोड़ के कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट मैच नहीं कर रही है, तो हमें इसमें अप्रोक्सीमेट मैच फाइंड करना है। वीलुकअप ब्रेसेस वैल्यू जो फाइंड करना है वो, कॉमा आप एरे दीजिए, टेबल दीजिए, कॉमा आपको कौन से इंडेक्स, आपने A to B किया है तो A में आपका मार्क्स आ गया, आपको ग्रेड चाहिए, ग्रेड्स आपका सेकंड कॉलम बनता है। देन ट्रू। अब आपने अप्रोक्सीमेट मैच को ऑन किया, पहले हम फॉल्स करके देखते हैं क्या आता है। देखिए एरर आ रहा है क्योंकि 32 प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। बट वही अगर आप कंट्रोल D करते हैं तो देखिए A+ आ गया। मैंने ड्रैग किया फॉर्मूला यहाँ पे। तो क्या होता है जब आप अप्रोक्सीमेट मैच के लिए ट्रू करेंगे ना इसको, तो पहले वो एग्जैक्ट मैच फाइंड करता है। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता है तब वो जाके आपका अप्रोक्सीमेट मैच की तरफ टर्न हो जाता है कि 32 लाई करता है, 40 के बिलो है तो F में गया। अब मैं इसको पूरा ड्रैग करता हूँ, देखिए 56 मेरा कहाँ पे आ रहा है, 60 के बिलो इसलिए डी ग्रेड है। 88 मेरा 90 के बिलो है इसलिए बी ग्रेड है। 92 मेरा 100 और 90 के बीच में आता है इसलिए वो ए ग्रेड पे आया है। इस तरह से हमारा अप्रोक्सीमेट मैच काम करता है। वी लुकअप विथ वाइल्ड कैरेक्टर्स। हमारे पास 2 वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं, एक स्टार और क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या होता है, आपको पार्शियल डेटा मैच करा के अगर आपको रिकॉर्ड डेटा लाना है, तो मेरी स्क्रीन पे सेम टेबल मैं रिपीट कर रहा हूँ और साइड में छोटा टेबल है जहां पे मैं वी लुकअप विथ वाइल्ड कैरेक्टर का यूजेस करने वाला हूँ। तो अब देखिए मैंने कुछ अल्फाबेट्स लिख के रखा, पूरा नाम मैंने कहीं भी नहीं लिखा है। करता हूँ, वी लुकअप लगाना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन मार्क, मैं AR जो कि हमारा फाइंडिंग वैल्यू है एंड इंडेक्स ले लेता हूँ। अब इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, नेम फाइंड करें तो आपको एम्प्लॉय लेंगे तो फिर ये सब चीजें एम्प्लॉय फाइंड करेगा, तो हमें इग्नोर करना है। हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं लेना, कॉमा। अब अगर आपने बी से शुरू किया है तो आपका जो इंडेक्स, एज का जो इंडेक्स है वो सेकंड होगा, क्योंकि आपने जो एरे पास किया है ना, इंडेक्सिंग वहां से शुरू होती है। तो इसको ट्रू पास कर, सॉरी इसको फॉल्स पास कर दीजिए। ये आपको एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि हमने अभी तक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज नहीं किया है। हमारे पास 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं। मैं कॉन्कैटिनेट करके स्टार यूज करता हूं। स्टार का मतलब होता है कि AR मतलब जो अल्फाबेट्स दिए हैं उसके बाद में कोई भी वैल्यू आ सकती है, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर या फिर अल्फाबेट, कितने भी आ सकते हैं। n नंबर ऑफ कैरेक्टर रहेंगे तो भी वो मैच कर जाएगा। टैब आउट करके देखिए, अब फाइंड करिए AR इसमें कहाँ है। ये देखिए 18 नंबर सीरियल नंबर पे 117 रोल नंबर के लिए अर्जुन है, AR मैच कर रहा है पहला। ठीक है, अर्जुन मैच किया, 34 हमारा आ गया। अब मैं के लिए सेम चीज मैं के लिए करता हूँ। एक अल्फाबेट दे के भी आप अपना काम इसमें करवा सकते हैं। एम्परसेंड किया, स्टार मार, डबल कोट में स्टार दिया, एंड देन उसके बाद मुझे इंडेक्सिंग देना है, एरे देना है। एरे के बाद में इंडेक्सिंग देना है, देन फॉल्स मैच पास करना है। टैब आउट, के से क्या स्टार्ट होता है, करण। करण के से पहला मैच मिल जा रहा है, के एंड आफ्टर दैट एनीथिंग विल बी फाइन। के बाद में करण आ रहा है, 27 उसने रिट्रीव कर लिया है। अब हम ये था वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जब आप स्टार यूज करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है जो कि दूसरा वाइल्ड कैरेक्टर है हमारा, इसमें क्या होता है कि एक सिंगल वैल्यू का मैच, सिंगल अल्फाबेट मैच करना चाहिए, फिर सिंगल नंबर मैच करना चाहिए। भाई हम देखते हैं वी लुकअप, ओके।
राकेश लिया एंड देन एम्परसेंड करके मैंने लिया, कॉमा, ये मेरा ड्रैग हो गया, क्वेश्चन मार्क। अब मैं इंडेक्स ले लेता हूं पूरा, कॉमा, सेकंड इंडेक्स में एंड फॉल्स, क्लोजिंग। राकेश अगर आप देखें 37 पे आ रहा है, इसने क्या किया, राकेश पूरा अल्फाबेट लिया, उसके बाद में एक अल्फाबेट मैच किया, चाहे वो कुछ भी हो, क्यू ए बी सी कुछ भी रहे वो चलेगा। देखिए मैं चेंज करता हूँ इसको, 3 दिया, तो भी अगर आप देखेंगे मैंने राकेश का जो लास्ट अल्फाबेट है जो क्वेश्चन मार्क के लिए मैच हो रहा है, उसको मैंने कोई भी वैल्यू दी तो वो एक्सेप्ट कर ले रहा है। मैं अगर चलिए क्यू डब्ल्यू ई आर ऐसा कुछ देता हूँ, टैब आउट, अब देखिए एन ए हो गया। क्यों एन ए हुआ है, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन मार्क है सिर्फ ये एक कैरेक्टर को एक्सपेक्ट करता है, वहां पे एक से ज्यादा है तो वो इग्नोर कर देगा, मैचिंग नहीं मिल रहा है उसको, तो हमें स्टार यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, टैप आउट कर, तो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको मस्ट, एक कैरेक्टर उसको मस्ट है वहां पे। चलिए मैं एच कर देता हूँ, टैप आउट, देखिए करेक्ट हो गया आपका ये। तो इस तरह से हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर और क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर काम करता है। अब चलते हैं वी लुकअप विद डिफरेंट शीट्स की तरफ। आपका जो डेटा है एक किसी और वर्कशीट पे है, और जो आपका सोर्स डेटा है वो किसी और वर्कशीट पे है। जैसे मेरी स्क्रीन पे देखेंगे आप डिफरेंट शीट, ये एक वर्कशीट है, और मुझे जो मेरा डेटा लेकर आना है वो एक अलग वर्कशीट के ऊपर प्रेजेंट है। तो इस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, वी लुकअप लगाते हैं। ये बहुत सिंपल है, बेसिक फॉर्मूले जैसा ही है, बस थोड़ी सी वैल्यूज मैच करनी पड़ेगी हमें इसमें। A2 कॉमा, अब देखिए अब जो टेबल एरे मतलब हमारा सोर्स टेबल है वो दूसरे शीट पर है, तो हमें कॉमा देने के बाद में उस वर्कशीट को सिलेक्ट करना है जहां पे हमारा डेटा प्रेजेंट है। क्लिक करिए, अब हमें पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना है, उसका इंटर प्रेस करना है। ये पॉपअप आएगा बट इसको ओके कर दीजिएगा। देखिए बाप, ठीक है, कॉमा करता हूं मैं, एंड उसके बाद में कौन से इंडेक्स पे, मेरा एज जो है वो सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है, तो मैं सेकंड पे किया, कॉमा फॉल्स। ये आपको नहीं देगा वैल्यू, क्यों नहीं देगा, मैंने आपको पहले बताया। आपको चाहिए नेम, और आपका वैल्यू शुरू, नेम जो इंडेक्स है वो शुरू होता है बी से, जबकि हमने जो इंडेक्स पास किया हुआ है वो ए से किया, इसको मैं बी कर देता हूं। अगर टैब आउट, देखिए 32 एज आ गया प्रिया का। अब इसमें वैल्यूज लॉक करनी है मुझे, ताकि ड्रैग करने पे ये चेंजेस ना हो। मैंने ड्रैग करने के बाद में देखिए आप 32 पे है, तो आपको सारे वैल्यूज को लॉक करना पड़ेगा पहले यहाँ पे। ये देखिए मैं जो भी फॉर्मूला ड्रैग करने जा रहा हूँ उन सबको पहले मैं डॉलर से लॉक कर दूंगा, ताकि चेंज ना हो। बस ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए हर बार 2 3 4, क्योंकि हमारा इंडेक्स चेंज होता रहेगा हर बार। देखिए 32 सब मैं क्यों, क्योंकि ये इंडेक्स मुझे मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मैनुअली जाके चीजें बदलनी ही पड़ेंगी। फाइव, डन। अब मैं इन्हीं को ड्रैग करूंगा, देखना एक चीज होगी, और यहाँ पे 4 नंबर पे श्वेता है, तो टैप आउट, देखिए सारी डिटेल्स आ गई हैं। इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ इधर ऐसे। तो ड्रैग करने के बाद में आपको यहाँ पे सारी चीजें बदलनी पड़ेगी, 3 4 5, बस इतना छोटा सा चेंज। वी लुकअप विद डायनामिक रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, जो हम टेबल का रेंज देते हैं, जो हम टेबल का एरे पास करते हैं, वो अगर आपका चेंज हो रहा है बार बार, मतलब आप, हम नॉर्मली हमने देखा A1 टू B1, हम A1 टू F100 ऐसा कुछ पास कर रहे थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं वैल्यू ना पास करूं, उसके लिए एक सॉल्यूशन है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले हमें हमारे टेबल को, आप टेबल देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कहा हम टेबल को एक नाम डिफाइन करते हैं। आप टेबल को पहले सेलेक्ट कर लीजिए जितना भी आपका टेबल है, फिर राइट क्लिक करके उसे एक नाम डिफाइन कर दीजिए, उसमें डिफाइन नेम। अब मैं इसको नाम देता हूं टेबल, इसको देता हूं मैं, ओके, अभी बन चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे वी लुकअप में मैं रेंज पास करने के बजाय मैं ये जो टेबल का नाम मैंने डिफाइन किया, मैं ये टेबल नाम यूज करूंगा, और जैसे मैं नाम यूज करूंगा मेरा टेबल इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, मेरा नेम इस टेबल को आइडेंटिफाई कर लेगा। H3 कॉमा, अब मैं लिखता हूँ, देखिए अब टाइप करिए टेबल एम्प्लॉय, आप देख रहे हैं टेबल अंडरस्कोर एम्प्लॉय आ चुका है इसके अंदर, इसको ऐसे कर लीजिए, कॉमा, कौन से इंडेक्स में आपको जाना है, आपको एम्प्लॉय आईडी चाहिए सेकंड इंडेक्स, कॉमा फॉल्स। अबाउट, देखिए आपको अमित का 102 मिल चुका है। सेम आप अगर ड्रैग करेंगे तो इसमें भी मनोज का 113 मिल चुका है आपको। ये आपको कब काम में आता है, जब आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसमें आपके बहुत सारे टेबल्स हो, तो हर एक टेबल का रेंज देना, उसको फिर आइडेंटिफाई कर पाना बहुत टफ हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग रेंज आप क्या कर सकते हैं कि आप हर टेबल को एक नाम डिफाइन कर दीजिए, जैसे एम्प्लॉय टेबल को एम्प्लॉय टेबल, डायरेक्ट जॉब टेबल को आप जॉब डिटेल्स से जॉब टेबल नाम दे दीजिए, सबको यूनिक नेम दे दीजिए, उनको आप यूज कर दीजिए। अब देखते हैं वी लुकअप विथ एरर मैसेज। अब क्या होता है कि एज्यूम करिए आपने कोई फॉर्मूला लगाया और वो मैचिंग वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है आपके मास्टर टेबल में, देन आप क्या कर सकते हैं, फिर आप इफ एरर को कैसे हैंडल करें। आप देखिए इसमें मैंने कुछ नाम रखे हैं, अमित, किशन, मनोज, विवियन, तो अमित तो प्रेजेंट है। पहले हम सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं, अमित कॉमा, पूरा रेंज ले लीजिए, कॉमा, सेकंड में एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, एंड देन फॉल्स। मैं सारे कॉलम्स को हटा देता हूँ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी देखिए आप, ठीक है। इसको मैं ड्रैग किया,
आप देख रहे हैं एनए आ गया यहाँ पे, क्योंकि किशन और विवियन इस रेंज में अवेलेबल नहीं है। अगर आप कोई प्रोफेशनल लेवल पे या ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे ये मैसेज बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगी, और कुछ मैसेजेबल नहीं, कुछ समझ भी नहीं रहा है क्या हुआ इसमें, आपका फॉर्मूला गलत है या डेटा नहीं मिला या आपने फॉर्मूला कुछ और अप्लाई किया है, क्या हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है। तो उस एरर को हैंडल करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इफ एरर। अगर ये फॉर्मूला ऐसा बोलता है कि इफ एरर में दो पैरामीटर होते हैं, पहला वैल्यू, अगर वैल्यू में एरर आ रहा है, दो चीजें, अगर नॉर्मल वैल्यू है तो वैल्यू प्रिंट कर देगा, अगर वैल्यू में एरर आ रहा है तो वो एक मैसेज प्रिंट करेगा, नेम नॉट में एक मैसेज दे देता हूँ और क्लोज करके टैब आउट करता हूँ। यहाँ पे वैल्यू मिली इसलिए कोई एरर नहीं दिया इसने, देखिए किशन नाम फाइंड नहीं हुआ इसलिए मैसेज दिया उसने, विवियन भी, मनोज के लिए, मतलब अगर आपको वैल्यू मिली, मैचिंग मिला तो वैल्यू प्रिंट करेगा, एल्स वो एरर मैसेज। अब आते हैं हम रिवर्स वे लुकअप यूजिंग चूज फंक्शन। तो हम रिवर्स वे लुकअप का यूज कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं रिवर्स वे लुकअप को। अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारा सर्च था, फाइंडिंग था, वो फर्स्ट कॉलम में होता था और उसके लेफ्ट राइट साइड का हम डेटा फाइंड करते थे। बट अगर उल्टा है तो क्या करेंगे, वी लुकअप आपको डायरेक्ट अप्रोच प्रोवाइड नहीं करता कि आप राइट टू लेफ्ट जाएं, तो उसके लिए आपके पास एक रिवर्स वी लुकअप का एक अल्टरनेट होता है जिसमें हम चूज फंक्शन को यूज कर, पहले हम वी लुकअप सिंपल लगाते हैं। ठीक है, आपको वैल्यू क्या चाहिए, 103 कॉमा, यहाँ पे जो हम टेबल का रेंज पास करते हैं, हम क्या करते हैं 8 टू डी पास करेंगे, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे एक चूज फंक्शन है जो इस कैलकुलेशन को रिवर्स कर देता है, वो क्या रहेगा वो हम देखते हैं। थर्ड पैरामीटर कॉलम इंडेक्स रहेगा एज यूजुअल, बट इस समय आपका एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कॉलम रहेगा, सेकंड डिपार्टमेंट, थर्ड एज एंड फोर्थ नेम, तो आपको फोर्थ देना है क्योंकि आपको नाम चाहिए, एंड फॉल्स, आपका फॉर्मूला कंप्लीट। लेकिन चूज फंक्शन अभी भी बचा हुआ है, इसमें आपके पास पहला पैरामीटर होता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको इंडेक्सिंग मैच करनी पड़ती है। आपके जितने कॉलम है पहले आप उतने नंबर दे दीजिए, यहाँ पे 4, उसके बाद कॉमा दीजिए, कर्ली ब्रेसेस के बाहर आके कॉमा कर, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दीजिए, कॉमा दीजिए। अब यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है, फर्स्ट इंडेक्स किसको करना है, हमें बताना है इस फंक्शन को कि हमारा टेबल रिवर्स ऑर्डर में रीड करो। तो फर्स्ट इंडेक्स एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा, कॉमा, सेकंड इंडेक्स डिपार्टमेंट हो जाएगा, कॉमा, थर्ड इंडेक्स एज हो जाएगा एंड फोर्थ इंडेक्स नेम कॉलम हो जाएगा। इस तरह से आपको इसे मैचिंग करनी है, टैब आउट करना है। आप देखिए 103 पे नेहा आ चुका है, अगर आप देखेंगे 108 पे मीरा है, 108 का उस पे मीरा आ रहा है, एंड पूजा का 116 पे पूजा आ रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, पूजा 116 पे आ रहा है। एज्यूम करिए अगर यही आप इन पे अगर स्ट्रेट वी लुकअप लगाएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आपको एक एरर दे देता है हमेशा। मामा आपको टेबल चूज करना है, फोर्थ इंडेक्स है एंड फॉल्स, देख रहे हैं आप एनए आ रहा है हमेशा, क्यों, क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट इंडेक्स में फाइंड करता है डिफॉल्ट वी लुकअप। अगर आपको रिवर्स करना है तो हमने देखा चूज फंक्शन का यूज करके हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं वी लुकअप फॉर डायनामिक कॉलम्स का मतलब है कि लेट्स अज्यूम आपने टेबल बनाया, इन फ्यूचर आपका टेबल चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम का जो इंडेक्स है वो शिफ्ट हो रहा है। पहले मैं यूज करता हूँ हार्ड कोड वैल्यू, सीधा सीधा जो डिफॉल्ट वी लुकअप हम जानते हैं। हमें नेम चाहिए, नेम है सेकंड इंडेक्स में प्रेजेंट है, एंड उसके बाद फॉल्स, ये काम कर गया और ये करेगा भी, देख रहे हैं आप, ये काम कर गया और ये सही है। लेट्स अज्यूम अब हमारा कॉलम चेंज हो, क्यों, अभी देखिए हमने जो इंडेक्स लिया है, रीडिंग इंडेक्स 2 नंबर का लिया, सेकंड कॉलम रीड कर रहे हैं हम इसको बता रहे हैं इंडेक्स के बेसिस पे। लेकिन अगर अब देख रहे हैं, अब मैंने नेम को कॉलम नंबर 5 पे शिफ्ट कर दिया है, कॉलम नंबर 5 पे मैंने शिफ्ट किया है उसको, लेकिन अभी भी ये सेकंड कॉलम रीड कर रहा है जिसमें कि उसका एज है। तो अब आप देखेंगे नेम में एज दिख रहा है जो कि डेटा गलत है। तो अब हम डायनेमिकली कॉलम को रीड करने का तरीका सीखेंगे इसमें। तो हमने पहले देखा ये मॉडिफाई हुआ, अब ये नहीं करना, हमें इसमें खेलना है। जो इंडेक्स है ना, इसमें मैच फंक्शन यूज होता है। एक मैच में क्या होता है, आपको पहला पैरामीटर कॉलम का नेम देना पड़ता है, आप चाहिए तो हार्ड कोड कर लीजिए या फिर आप इसको कहीं और से रेफरेंस लीजिए, मैं सजेस्ट करूंगा रेफरेंस लीजिए, बट आपको जस्ट शो के लिए मैं पहले हार्ड कोड वैल्यू दिखाऊंगा। देन लुकअप, लुकअप एरे, इसका भी हमें लुकअप एरे देना है। लुकअप एरे का मतलब क्या है, आपको सिर्फ कॉलम देना है, पूरे कॉलम्स फाइंड देने हैं इसको। देन कॉमा, एग्जैक्ट मैच आपको चाहिए इसका 0, एग्जैक्ट मैच 0 टैब आउट। अब देख रहे हैं आप नेहा प्रॉपर मैनेज हो गया इसमें, टैब आउट किया। अब ये क्यों नहीं हो रहा है, H4 ये सही है, हमें ये फिक्स करना था मीरा, एंड सेम गोज विद नेक्स्ट वन ऑल्सो, हमें इसका शिफ्ट करना है इंडेक्सिंग, टैब आउट। नेहा, मीरा एंड पूजा आपका आ चुका है। मैच बेसिकली क्या करता है, मैच जो मैच फंक्शन है वो आपके कॉलम को, जो कॉलम आपने पास किया उस नेम का इंडेक्स फाइंड करके वो नंबर रिटर्न करता है। मैं इसको
अब चलिए, अब हम देखते हैं को पायलट। अब तक हमने सारे वीलुकअप्स को स्टडी किया और समझा कि वो कैसे डायरेक्टली यूज होता है। आज के ज़माने में हम लोग चैट जीपीटी पे काफ़ी रिलाय कर रहे हैं। चैट जीपीटी है, को पायलट है और मल्टीपल एआई टूल्स आ चुके हैं मार्केट में। तो अब मैं आपको ये शो करूंगा कि को पायलट यूज करके आप कैसे वीलुकअप को अप्लाई कर सकते हो, हमें किस तरह से अपनी क्वेरी भेजनी है वीलुकअप के पास में। करता हूँ। अब मुझे पहले कंडीशन क्या है, मुझे एम्प्लॉय आईडी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं को पायलट को कैसे बोलूंगा, गिव मी दी वीलुकअप फॉर एम्प्लॉय आईडी 103 and my master data lies on A1 to F100। मेरे को VLOOKUP चाहिए एम्प्लॉय आईडी 103 के लिए और मेरा मास्टर जो डेटा है वो प्रेजेंट है A1 टू F100 के बीच में। अगर मैं इसको मैपिंग दे दूं, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1, अब दे सकते हैं कोई ऑप्शनल है सारी चीजें। नेम इज टू, एज थर्ड इंडेक्स पे फॉल करता है, डिपार्टमेंट 5 पे करता है, सैलरी 6 पे करता है एंड सिटी 7 पे है। एंटर किया मैंने अभी। अब देखेंगे अभी क्या कर रहा है, ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देखिए, ये बता रहा है नेम आपका कॉलम 2 में है तो नेम के लिए ये वाला यूज करिए। क्या अबाउट, देखिए यहाँ आ गया। एज चाहिए आपको, एज कॉपी करिए, एज 28 आ गई। डिपार्टमेंट, अब देख रहे हैं सारी चीजें ये दे रहा है खुद से। चलिए अब मैं दूसरा उठाता हूँ वैल्यू, मैं बोलता हूँ मुझे 1111 का चाहिए, ठीक है। इसको बोलता हूँ, अब आपको पूरा फिर से टाइप नहीं करना है, गिव मी डेटा फॉर एम्प्लॉय आईडी 111, या फिर ऐसा बोल दो डू द सेम फॉर एमपी आईडी 111। एंटर। देखिए ये सारा 111 का इन्फॉर्मेशन फॉर्मूले आपको दे देगा। यहाँ पे लीजिए, विक्रम आ गया 111 में, देखिए 111 में विक्रम है, हाँ। उसके बाद एज 36 आना चाहिए, लेट्स ट्राई इट। अबाउट 36 देख रहे हैं, तो आपको डेटा मिल चुका है पूरा इस तरह से। तो आप को पायलट को यूज कर आपका सारा डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ये आपको अब समझ में आ गया है। जैसे आपकी कंडीशन रहेगी वो कंडीशन आप चैट जीपीटी को बताइए। जस्ट अज्यूम करिए कि आप किसी पर्सन को अपना क्वेरी पूछ रहे हैं, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वो आपका सारा डेटा एज इट इज देगा। अब जैसे कि आपने देखा, हमने पहली बार पूरा डिटेल बताया, उसके बाद हमें इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती वो, क्योंकि चैट जीपीटी पुरानी हिस्ट्री को कैरी कर रहा है। वो आगे वो जानता है कि हमने पहली क्वेरी क्या भेजी थी, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन किस तरह से चेंज कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको आंसर तैयार करके देता है। इनफैक्ट आप ये देखिए, इफ एरर, इसने इफ एरर भी खुद से दे दिया। इस बार हमने मांगा भी नहीं था इसको, फिर इसने खुद से बोला कि अगर आपका एरर नंबर प्रेजेंट नहीं करता है तो एक एरर मैसेज आपका आना चाहिए यहाँ पे। तो इसने ये चीज खुद से हैंडल करके दे दी है हमको। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं जल्दी से रिप्लाई करूंगा। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अक्रॉस द ग्लोब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारी एक्सेल की सीरीज में एच लुकअप फंक्शन का यूज। सो यस, बिल्कुल सही सुना आपने, एच लुकअप। एच लुकअप एक ऐसा फॉर्मूला है जो है तो बहुत सिंपल, लेकिन कई बार लोगों को कंफ्यूज कर जाता है। अगर हम कहें कि एच लुकअप में सिर्फ एक नहीं 4 तरह के अलग अलग पैटर्न होते हैं जिसको हम यूज करके हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप उन 4 तरीकों को समझना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आपने अगर हमारा चैनल लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए आइए देखते हैं एच लुकअप का सिंटेक्स कैसा होता है। सो बेसिकली एच लुकअप का सिंटेक्स में हमारे पास 4 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है लुकअप वैल्यू, ये वैल्यू जो आपको टेबल में फाइंड करना है। और दूसरी वैल्यू ये होता है टेबल का एरे, इसमें हमें टेबल का वो रेंज देना पड़ता है जिस रेंज के अंदर आप अपना डेटा फाइंड करना चाहते हैं। और तीसरा पैरामीटर होता है इंडेक्स नंबर। आपने एरे तो पास कर दिया, टेबल तो पास कर दिया, पर टेबल में कौन से इंडेक्स में या कौन से सीरियल नंबर पे या कॉलम में आपको आपका डेटा फाइंड करना है। रेंज लुकअप, रेंज लुकअप होता है आपको मैच क्या करवाना है, लाइक ट्रू और फॉल्स, इसकी 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं। अगर आपको वैल्यू एज इट इज मैच चाहिए तो आप इसको फॉल्स करेंगे, अदरवाइज आप इसको ट्रू कर सकते हैं अगर आपको पार्शियल मैच करवाना है। सबसे पहले हम समझेंगे एच लुकअप फंक्शन का यूज हमें कब करना चाहिए। हमें एच लुकअप फंक्शन का यूज तब करना चाहिए जब हमारे पास डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अरेंज हो। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। तब जिस वक्त हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो उस वक्त हमें एच लुकअप की तरफ जाना चाहिए। और हमें तब यूज करना चाहिए जब हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यूज टेबल से एक्सट्रैक्ट करनी हो या फिर कोई अप्रोक्सीमेट मैच करके हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इस टेबल में नॉर्मली आमतौर में आपने देखा होगा कि जो कॉलम्स रहते हैं वो ए बी सी टॉप कॉलम रो में रहते हैं एंड देन डेटा उसके नीचे रहता है, वो होता है वर्टिकल फॉर्मेट। बट एच लुकअप यूज होता है जब डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हो। मतलब फर्स्ट कॉलम में आपके सारे कॉलम नेम्स दे दिए गए हैं, बाकी नेक्स्ट कॉलम में आपका फर्स्ट रिकॉर्ड, थर्ड कॉलम में आपका सेकंड रिकॉर्ड। सो इस फॉर्मेट में जब भी आपका डेटा हो तब आपको एच लुकअप फंक्शन का यूज करना पड़ता है। एच लुकअप विद एग्जैक्ट मैच।
आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे एक हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड है जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्लाइड्स में शो किया था। अब मुझे रिकॉर्ड चाहिए मीरा, स्नेहा और सिमरन, ये 3 यूजर्स हैं, मेरे स्टूडेंट एम्प्लॉइज हैं, इनका मुझे एम्प्लॉय आईडी और सिटी चाहिए। अगर आप देख सकते हैं मीरा हमारे पास एग्जिस्ट करती है रो आई में, कॉलम आई में, स्नेहा एग्जिस्ट करती है हमारे पास एम में एंड सिमरन एग्जिस्ट करती है ई में। तो इस बार डेटा हॉरिजॉन्टल, तो हमें क्या यूज करना है, हमें एच लुकअप यूज करना है। ब्रेसेस ब्रेसेस में डालते ही आपको लुकअप वैल्यू चूज करनी है। लुकअप वैल्यू हमेशा डायनेमिकली रखिएगा जो कि मीरा है, कॉमा। अब आपको एरे पास करना है, एरे में आप पूरा रोज सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका डेटा पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। सारे रोज आपने सेलेक्ट कर लिए क्योंकि इस बार हमारा डेटा हॉरिजॉन्टल है, टेबल हॉरिजॉन्टल है। इंडेक्स, कौन से रो में हमें फाइंड करना है, आपका जो एम्प्लॉय सिटी है, एम्प्लॉय आईडी है, वो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। हॉरिजॉन्टल है तो हम ये वाला इंडेक्स फॉलो करेंगे, टॉप टू बॉटम, सेकंड नंबर पे आ रहा है, जस्ट 2 प्रेस कर दीजिए, कॉमा एंड फॉल्स। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, टैब आउट 108। अगर आप देखेंगे मेरा का एम्प्लॉय 108 है जो कि आ चुका है। सेम हम सिटी के लिए भी ऐसा ही करेंगे। प्रेसेस, आप डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। आपको एरे सेलेक्ट करना है, टेबल सेलेक्ट करना है। नाउ हमारा टेबल सेलेक्टेड है, कॉमा। रो इंडेक्स नंबर कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, मीरा सिटी, सिटी कौन से पे आ रहा है, 6 नंबर। आप देखते हैं यहाँ पे 6 दिख रहा है, 6 टाइप कर दीजिए, कॉमा फॉल्स। टैब आउट सी जयपुर। सो मीरा जयपुर सिटी से बिलोंग करती है। आप इसको फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लैश फिल पहले हमें डेटा हार्ड कोड करना होगा। ये डॉलर ए फिक्स रहेगा, इसलिए हम जो भी जहां जहां हम डॉलर देंगे वो वैल्यूज हमारी फिक्स हो जाएंगी। अगर आप इसको फ्लैश फिल करेंगे तो देखिए स्नेहा A11, इसको डबल क्लिक करिए, आपको सारे सिलेक्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे A11 पे स्नेहा है, 1 to 6 डेटा बाय डिफॉल्ट है, सेकंड इंडेक्स है, एम्प्लॉय आईडी है जो कि फॉल्स, सही है, यस। देन नेक्स्ट, स्नेहा का सिटी आ रहा है भोपाल जो कि सही है, एंड सेम सिमरन के लिए सिलेक्ट करिए 104 एंड पुणे। सो ये हमारा एक बेसिक एच लुकअप का एग्जैक्ट मैच था। चलिए अब हम देखते हैं एच लुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच। इसमें क्या होता है, अगर डेटा आपका टेंटेटिव है, नियर अबाउट डेटा है, तो भी ये वर्क करता है। आप देखेंगे मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है जिसमें मेरे पास मार्क्स है और उन मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड्स हैं यहाँ दिए हुए, और मेरे पास एक फाइनल टेबल है जहां मुझे ग्रेड्स फाइंड आउट करने हैं। अब अगर आप 33 देखेंगे, 33 मार्क्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है इस टेबल में, बट हमारे पास एच लुकअप में अप्रोक्सीमेट मैच एक ऐसा फीचर देता है जिससे हम इसके अप्रोक्सीमेट डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू 33 है, कॉमा, एरे सिलेक्ट कर लीजिएगा 1 to 2 जो भी रोज है हमारे, रो इंडेक्स कौन सा है, सेकंड है, कॉमा 2 एंड कॉमा। देन इस बार देना है मुझे फॉल्स ट्रू। अगर आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो आपको ट्रू देना पड़ेगा, टैब आउट एफ। क्यों, 33 नंबर अगर आप देखेंगे 0 से 40 के बीच लाया करता है तो उसकी लोअर लिमिट लेगा एफ। अगर हमारा नंबर 40 से 60 के बीच लाया करता है तो वो डी लेगा, 60 से 80 के बीच में आता है तो वो सी लेगा। सिमिलरली 100 के लिए देखते हैं, हम ड्रैग कर सकते हैं इसको, ठीक है। ड्रैग करने के पहले हमें जो वैल्यूज को चेंज नहीं करना है उन्हें हार्ड कोड करना होगा, उन्हें लॉक करना होगा। देखिए 100 में ए प्लस है, 100 है तो ए प्लस है क्योंकि 100 का एग्जैक्ट मैच मिल गया है उसको बाय डिफॉल्ट। 67, अगर आप देखेंगे 67 इस रेंज के बीच में आता है तो उसको लोअर लिमिट होती है सी, इसने सी ले लिया है। अगर डबल क्लिक करें तो फॉर्मूला भी देख सकते हैं, 8 देन 1 2 जो कि हमारा टेबल है, सेकंड जो कि हमारा रो है, इंडेक्स है, एंड ट्रू। उसका ट्रू मतलब हमारा अप्रोक्सीमेट मैच हम देखना चाहते हैं। अब देखते हैं एच लुकअप विद अदर फंक्शंस। सिंपल यूज करते हैं पहले एच लुकअप मीरा, ओके। मीरा का मैंने ये सेम फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूं। टेबल का इंडेक्स मैंने पूरा टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया है, एम्प्लॉय आईडी सेकंड पे आता है, एंड उसके बाद मुझे एग्जैक्ट मैच शीट। अगर आप देखेंगे राजू राजू वर्ड है, जो नेम है इसके साथ एन ए आया है, विच इज नॉट अ करेक्ट, बिकॉज राजूरा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बट हैश एन इज अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम कुछ वर्क अराउंड ढूंढेंगे, तो हम एक अदर फंक्शन को एच लुकअप के साथ यूज कर सकते हैं। इफ एरर होता है जो कि इफ एरर में 2 पैरामीटर्स, फर्स्ट उसकी वैल्यू और सेकंड उसका एरर मैसेज। इसमें सिर्फ इफ एरर ये बोलता है कि अगर आपका जो पहला पैरामीटर है अगर वहां पे एरर आ रहा है तो उसके अल्टरनेट वो एक मैसेज डिस्प्ले करता है। अब देखें मैंने फर्स्ट पैरामीटर में एच लुकअप को फंक्शन में डाल दिया है, एंड सेकंड में मैंने एक मैसेज डाल दिया, नेम नॉट फाउंड, टैब आउट सी, नेम नॉट फाउंड आ रहा है अभी। अगर इस मैसेज को मैं कॉपी करता हूं अदर प्लेसेस पे भी तो आप देखेंगे सब जगह चल रहा है। चलिए ये मैं लेता हूं, एक नेम और ट्राई करते हैं, एंड इसको मैं ड्रैग करता हूं, नेम नॉट फाउंड, डबल क्लिक करिए, समझते हैं इफ एरर। पहले सिर्फ एच लुकअप को देखिए, एच लुकअप आपका सेम यूज किया मैंने जैसा मैंने एग्जैक्ट मैच के समय यूज किया था, सेम फंक्शन है, बट
इस बार मैं एच लुकअप का बेसिक फंक्शन एग्जैक्ट मैच वाला फंक्शन इफ एरर के साथ यूज कर रहा हूं। अगर वो फंक्शन एरर रिटर्न करता है वैल्यू नेम ना मिलने की वजह से, तो वो एक मैसेज प्रिंट कर देगा। देखते हैं एच लुकअप विथ डायनामिक रो। एच लुकअप विथ डायनामिक रो का पर्पस ये होता है, अगर आप देखेंगे तो हम हर जगह इंडेक्स पास करते हैं। चलिए मैं एच लुकअप को लिख लेता हूं ताकि ये समझाना आसान हो जाए। मैं सिंपल सा फंक्शन लगाया मैंने, एम्प्लॉय आईडी 2 कॉमा एंड फॉल्स। देखिए मीरा एंड सिमरन का एम्प्लॉय आईडी तो मुझे मिल गया है, जो कि सही भी है। अब आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आपका ये टेबल का जो कॉलम सीक्वेंस है वो बदल जाता है। अभी आपने क्या किया, यहाँ पे 2 मेंशन किया। 2 का मतलब होता है सेकंड रो, जो कि ठीक है, सही है। लेकिन अगर चेंज हो जाएगा तो आप क्या करेंगे इसमें फिर? अगर एज्यूम करते हैं, चलिए मैं बताता हूं कैसे। देखिए बाप, अगर आप देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी मेरा 68,000 हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मेरा जो इंडेक्स है ना वो 2 है, जिसमें मेरा सैलरी आ गया है। ऐसी कंडीशंस फ्यूचर में आपके पास आ सकती है, और राइट। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, हमें एक मेथड ऐड करनी है जो क्या करेगा, हमेशा हमारा इंडेक्स को कॉलम के नेम के बेसिस पे डायनामिकली इंडेक्स को स्विच करेगा। इसके लिए हमें सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, जो 2 दिया है हमने हार्ड कोडेड, यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन ऐड करना है, मैच ओपनिंग ब्रेसेस लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी? इसमें हम लुकअप वैल्यू हम मीरा नहीं देंगे, हम कॉलम का नाम देंगे, जो कॉलम का डेटा हमें चाहिए। एम्प्लॉय आईडी में ये चूज कर लेता हूँ, ठीक है, कॉमा। देन मैं एरे देना है मुझे। अब मुझे एरे पास करना है। लुकअप एरे कौन सा एरे? लुकअप एरे जहां पे मेरे कॉलम्स के नाम है। अब इसमें पूरा टेबल सेलेक्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कॉलम सेलेक्ट करूंगा। ये देखिए, जहां तक भी आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं, कॉमा। अब इसमें 3 पैरामीटर टाइप होते हैं, लेस देन, एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन। हम इसमें एग्जैक्ट मैच यूज करेंगे, तो हमें 0 पास करना है। क्लोजिंग टैब आउट। देखिए अपने आप एम्प्लॉय आईडी सही हो गया है। टैब आउट, मैं इसको नीचे लाता हूँ। देखिए मैच B10, ओके, ये एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे। एम्प्लॉय आईडी A2 से A8, A1 से A7 तक रखना है मुझे, बाकी सब एज इट इज ठीक है। टैब आउट किया, 104 हो गया। देखेंगे, अब देखेंगे तो मेरा एम्प्लॉय, अब मैं एम्प्लॉय को कहीं और भी उठा के डाल दूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस अगर मैं डाल देता हूँ इसको, देखिए अगर मैंने टेबल को पुराने फॉर्म में रोल बैक भी किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब भी आप रोज चेंज करते हैं तो ये जो फंक्शन है, ये मैच फंक्शन जो है, ये B9 इस कॉलम का नाम लेता है, एम्प्लॉय आईडी जो हमने पास किया है ये, इसको जाके ढूंढता है A1 से A7 के बीच में ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो रन टाइम में ये उसका इंडेक्स रिट्रीव करता है और यहाँ पे फिट करके उसका एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करता है। अब हम देख को पायलट का यूज। आप को पायलट को किस तरह से अपना क्वेरी भेज के एच लुकअप का यूजेज कर सकते हैं। अभी तक हमने इसलिए एच लुकअप देखा कि आपको पता होना चाहिए एच लुकअप कर क्या आता है, काम कैसे करता है, और आपको चैट जीपीटी या को पायलट से आप एच लुकअप का एज इट इज फंक्शन ले सकते हैं। ये कैसे काम करता है आइए देखते हैं अब हम। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे को पायलट ओपन है, यहाँ मेरा डेटा है। मुझे सिर्फ क्वेरी भेजना है। यहाँ मुझे बोलना है गिव मी द एच लुकअप फंक्शन टू रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी। मुझे एम्प्लॉय आईडी और सिटी चाहिए, मैंने डाल दिया, गिव मी रिट्रीव द एम्प्लॉय आईडी एंड सिटी नेम ऑफ मीरा। सिमिलरली जिस तरह हम दूसरे को हम ये समझिए आप किसी आदमी से बात कर रहे हैं, उसको जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे कि मुझे एम्प्लॉय आईडी और सिटी नेम चाहिए मीरा का, और मेरा जो टेबल है, जो मास्टर टेबल है, वो लाइक करता है A1 से लेके हमें एक लास्ट इंडेक्स देना है इसका। तो चलिए लास्ट इंडेक्स कहाँ है मैं दे देता हूँ। चलिए रैंडमली कुछ चलिए लेते हैं Z6 तक ले लेते हैं हम। Z6 यहाँ तक आएगा, हम ले लेते हैं ये Z6, ओके। जस्ट एंटर प्रेस कर दीजिए आप इसका। देखिए ये आपको एक एच लुकअप दे देगा। आप देखेंगे अगर कॉपी करिए इसको, सीधा बस आप कॉपी करिए, कुछ नहीं, बस ओके। इक्वल्स टू टैब आउट। सी मीरा का, आप जाके टैप करिए तो मीरा का है 108 है। एंड सिटी के लिए भी देखिए ये सीधा दे देगा आपको, कॉपी टैब आउट, ओके। सिटी के लिए इसने इंडेक्स, देखिए इंडेक्स इसको पता नहीं था सिटी कहाँ लाइक करता, तो बाई डिफॉल्ट इसने थर्ड एज्यूम किया है, ओके। मैं इसको मुझे बता देता हूँ, चलिए सिटी कॉलम लाइज इन इंडेक्स 6। अगर मैं ये चीज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसको और देके पूछूंगा तो ये देखिए इसने सही कर दिया। ये अब इसको मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ यहाँ पे, टैब आउट किया, जयपुर आ गया। देखिए 108 एंड जयपुर आ गया सही से। अब मैं इसको अगर बोलता हूँ गिव मी द सेम इन्फॉर्मेशन, गिव मी द सेम इन्फॉर्मेशन फॉर स्नेहा एंड सिमरन, सेम। अभी ऑलरेडी इस चैट बॉक्स में इसको पता है कि हमारा टेबल कैसा है, हमें किस तरह का डिटेल चाहिए, कौन सा फॉर्मूला चाहिए, तो आपको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो डबल क्लिक करिए, पेस्ट कर दीजिए, टैब आउट 1112। अब देखिए स्नेहा का
1112 एम्प्लॉय आईडी जो कि यहाँ पे आ चुका है। सिमिलरली सिटी के लिए भी आप बस टैब आउट करिए भोपाल, देखिए स्नेहा का सिटी भोपाल है जो कि आ चुका है यहाँ पे। सेम सिमरन के लिए भी अगर आप देखेंगे तो यही चीजें यहाँ पे फॉलो हो जाएंगी। मान लीजिए अगर कोई ऐसा नेम है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, चलिए मैं पूछता हूँ इसको। मैंने इसको बता दिया, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है बट फिर भी समझ चुका है, ये देखिए आप। इफ एरर एच लुकअप एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड, कॉपी करते हैं। चलिए अब यहाँ पे ये स्पेलिंग मैंने गलत दी थी, इसलिए जो मैंने स्पेलिंग बोला उसने वो किया। मैं अपनी स्पेलिंग जो है ACSDF ये स्पेलिंग देता हूँ, टैब आउट, एम्प्लॉय आईडी नॉट फाउंड। सेम गोज विद हियर आल्सो, सिटी नेम नॉट फाउंड। ओके, चलिए इसको भी यूज करते हैं यहाँ पे ACSDF टैब आउट कर। देखिए आप देखेंगे दोनों का मैसेज प्रिंट हो गया है। तो बेसिकली हम किस तरह से कोपायलट से भी अपनी क्वेरीज का आंसर ले सकते हैं ये आपने देख लिया। तो हमारा एच लुकअप का सेशन यहाँ पे खत्म होता है और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको किस तरह का किसी भी तरह का सवाल है या डाउट है, क्वेश्चन है, वो आप कमेंट से हमें पूछ सकते हैं। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इस चीज का हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अक्रॉस द ग्लोब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सेल फॉर्मूले के बारे में जो आपके काम को बहुत आसान बना सकता है और वो है एक्स लुकअप। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि वी लुकअप और एक्स लुकअप को कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन एक्स लुकअप इन सब को एक स्टेप आगे लेके जाता है। आज के इस वीडियो में हम एक्स लुकअप के 9 अलग अलग वेरिएशन को समझेंगे। जी हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं, 9 अलग वेरिएशन को समझेंगे जो आपको अपने एक्सेल स्किल को एक नए लेवल तक ले जाने में हेल्प करेगा। आपको ये फॉर्मूला सिर्फ एक बार समझना है और फिर आपको सबसे पावरफुल टूल बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी एक्सेल नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको हर एक वेरिएशन को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपने डेली टास्क में अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। एक्स लुकअप का सिंटेक्स कैसे होता है, पहले मैं आपको बता दूं, एक्स लुकअप जो है ये वी लुकअप और एच लुकअप का कंबाइंड कॉम्बिनेशन है जिसमें इंडेक्स मैच को भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। तो अब बात करते हैं एक्स लुकअप के सिंटेक्स की। इसमें जो पहला सिंटेक्स है लुकअप वैल्यू, जिसे वो वैल्यू है जिसको हम टेबल के अंदर फाइंड करना चाहते हैं। सेकेंड पैरामीटर है लुकअप एरे, ये वो रेंज है जहां से हमें डेटा फाइंड करना है। हमारा जो लुकअप वैल्यू है, जो डेटा हमें चाहिए, वो किस रेंज में हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड है रिटर्न एरे, ये वो रेंज है जहां से हमें डेटा निकालना है। मतलब सेकंड पैरामीटर में हमें वो रेंज देनी है जिसमें हम अपना प्राइमरी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। एंड रिटर्न एरे जो थर्ड पैरामीटर है, इसमें हमें वो रेंज देनी है जिसमें से हमें इसके एडजेसेंट वैल्यू और एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स का डेटा रिट्रीव करना है। फोर्थ पैरामीटर ये ऑप्शनल होता है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को कोई भी वैल्यू नहीं मिला या पर्टिकुलर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है टेबल में, तो एक पर्टिकुलर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए जिससे यूजर को समझने में इजी होगा। उसके बाद आता है मैच मोड, फिफ्थ पैरामीटर मैच मोड, ये भी ऑप्शनल है। इसमें हम ये बताते हैं कि जो हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं उसको टेबल में एग्जैक्ट मैच करना है या अप्रोक्सीमेट मैच करना है। मतलब लास्ट पैरामीटर है सर्च मोड, हमें किस डायरेक्शन में सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि हमने देखा था वी लुकअप टॉप टू बॉटम काम करता है, उसका एक ही ऑप्शन था, बट एक्स लुकअप आपको टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप मल्टीपल वेरिएशंस ऑफर करता है। इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जिसकी मदद से हम फंक्शन को ये बता सकते हैं कि हमें किस टाइप का सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि एक्स लुकअप का जो बेसिक फॉर्मूला है वो कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर है और साइड में छोटा सा टेबल और देखेंगे आप जिसमें मुझे मेरा एक्स लुकअप अप्लाई करना है। मैं चाहता हूँ विक्रम का पूरा रिकॉर्ड मेरे सामने आ जाए, तो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा एक्स लुकअप ब्रेसेस क्लोज। सबसे बेसिक है जिसमें तीन मैंडेटरी पैरामीटर्स को हम देखेंगे। पहले तीन पैरामीटर मैंडेटरी रहते हैं। लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कौन सी है, मुझे विक्रम चाहिए और विक्रम मुझे कहाँ ढूंढना है। आपको याद होगा वी लुकअप में हम पूरा टेबल सेलेक्ट करते थे और बाय डिफॉल्ट वो जो लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में ही देखता था।
बट एक्स लुकअप आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपना लुकअप वैल्यू किसी भी कॉलम में ढूंढ सकते हैं। ओके, सो नाउ ए, मुझे ए कॉलम में ढूंढना है वो, कॉमा, एंड मुझे रिटर्न करना है एम्प्लॉय आईडी, तो मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, इसलिए मैंने एम्प्लॉय आईडी का एरे पास कर दिया है। मैं ब्रेसेस क्लोज कर दूंगा, टैब आउट कर लूंगा, तो 111। अब आप देखिए विक्रम के सामने 111 आ रहा है। सेम मैं एज के साथ भी यही चीज कर सकता हूँ। एक्स लुकअप करता हूँ, ओपनिंग ब्रेसेस, लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप एरे, कॉमा, एंड देन अभी ए का मतलब क्या है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। H4 जो विक्रम है, इस वैल्यू को, ये हमारी की वैल्यू है, इसको फाइंड करेगा वो ए कॉलम नंबर ए में, जो आपने सेकंड पैरामीटर में रेंज दिया है उसके अंदर वो विक्रम को फाइंड करने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो थर्ड पैरामीटर रहेगा वो आपका अदर एरे रहेगा, जिसमें एसोसिएटेड या एडजेसेंट वैल्यूज रिकॉर्ड की आपकी रिटर्न होगी। तो कॉलम सी चूज करना था क्योंकि हमें एज चाहिए, तो टैब आउट, टैब आउट 36। विक्रम का एज कितना है, 36। सिमिलरली हम डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही कर सकते हैं। हमें विक्रम चाहिए, कॉमा, कॉलम ए में, कॉमा, हमें डिपार्टमेंट चाहिए, नो नीड टू, टैब आउट, HR। सेम गोज विथ सैलरी ऑल्सो। 51,000। अगर आप विक्रम का रिकॉर्ड कंपेयर करेंगे तो सारी डिटेल्स मैच हो गई हैं। तो ये इस तरह से हमारा बेसिक सिंटेक्स जो है वो इस तरह से काम करेगा। अब देखते हैं अगला, रिटर्निंग कस्टम मैसेज। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एक्स लुकअप जो क्राइटेरिया में डेटा फाइंड करना चाहता है वो एसोसिएट की उसको अगर नहीं मिलता है तो वो एक कस्टमाइज मैसेज रिटर्न करना चाहिए, जिससे एंड यूजर है कि ये सर्च फेल हुआ है। देखिए विक्रम, मैं इस बार नेम चेंज करता हूँ, करण ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक्स लुकअप अप्लाई करूंगा। इसमें मुझे डेटा चाहिए ये H4, कॉमा, कौन से रेंज में फाइंड करना है, इस ए के अंदर, एंड मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, कॉमा। अब जो, अगर आप देखेंगे जो एक हाईलाइटेड फोर्थ पैरामीटर ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड हो गया, इफ नॉट फाउंड देन व्हाट। नेम नॉट फाउंड। आपको याद होगा जब हमने वीलुकअप में ये चीज देखी थी तो उसमें आपको अलग से सेकंड मेथड यूज करना पड़ा था, बट एक्स लुकअप मैं नहीं चलेगा। एक्स लुकअप कहीं ज्यादा पावरफुल है, जो कि वी लुकअप के भी ओवर लिमिटेशंस को ओवरकम कर लेता है। टैब आउट, करंट का 107 आ चुका है। ठीक है, अब मैं एक ऐसा वैल्यू डालता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राजेश्वर देता हूँ। ठीक है, राजेश्वर के लिए मैं सेम चीज अप्लाई करता हूँ अभी। आप ड्रैग कर सकते हैं, पर मैं बार बार इसलिए टाइप करूँ, मैं चाहता हूँ आपको चीजें दिखे और समझ में आए, सारे फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है ये आपको समझ में आए। टैब क्लोज, नेम नॉट फाउंड। अब देख सकते हैं मैसेज आ चुका है आपका इधर। अब यही चीज मैं बाकी कॉलम्स में भी रिपीट कर सकता हूँ। मैं आता हूँ आपके पास लेके एक्स लोगो में डिफरेंट मैचिंग मोड्स। मैच मोड का मतलब क्या होता है कि हमें जो मैचिंग करवानी है वो किस बेसिस पे करवानी है, इसके लिए डिफरेंट पैरामीटर। आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल है, बट ये पहले वाले टेबल से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कुछ एम्प्लॉय आईडीज 1, 5, 10, 15 जो कि कोई सीक्वेंस में नहीं है, बस वो रैंडम है। तो मुझे मैचिंग करवानी है। मैं चलिए मुझे एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिसका रिकॉर्ड 132 है। लुकअप मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज, क्या डिफरेंस है। पहले मैं आपको बेसिक फॉर्मूला लिख के बताता हूँ इसका। जिस रेंज में मुझे डेटा फाइंड करना है मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है, जहां मुझे फाइंड करना है मैं वो ले लेता हूँ, एंड देन उसके बाद में अगर मुझे डेटा नहीं मिलता है कोई, एंड देन अगर आप देखेंगे मैच मोड्स, ओके, जैसे ही मैच मोड आप जीरो टाइप करके देखेंगे तो एग्जैक्ट मैच होता है ये। ठीक है, जीरो मतलब होता है आपका एग्जैक्ट मैच। क्लोज किया, टैब आउट, मीरा 132 पे मीरा प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं करता हूँ
136 पे सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, सुरेश 136 पे सुरेश प्रेजेंट है। ओके, अब मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा, मैं बोलता हूँ 138 37 लेते हैं, ठीक है। अगर अब आप इसको करेंगे तो नॉट फाउंड आया, क्यों आया? क्योंकि ये अगर आप फॉर्मूला देखेंगे H6 137 ए, मैं इसको कॉलम ए में फाइंड करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ मैचिंग नहीं मिला, 137 इस रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए उसने नॉट फाउंड मैसेज मुझे रिटर्न किया है। अब हमारा डिफरेंट मैचिंग और हम अलग तरह से मैचिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं डालता हूँ एक नंबर, हम बढ़ाते हैं, 0 से करते हैं -1। इसका नेक्स्ट छोटा सबसे नजदीकी नंबर आएगा, इसका स्मॉलेस्ट नंबर 137 से स्मॉल और क्लोजेस्ट वन, 137 से स्मॉल और क्लोजेस्ट कौन सा है? तो 136 है। इसको टैब आउट करता हूं मैं, तो ये सुरेश आया, अब देख रहे हैं। चलिए एक बार और देखते हैं इस फॉर्मूला। अब मैं देता हूं 112, ओके। यहाँ पे अगर आप देखिए 112 से छोटा नंबर उसके क्लोजेस्ट कौन सा है? 1110 है, ये वो नंबर को फाइंड कर लेगा। देखिए नेहा को उसने ले लिया है। अब मैं अगर 114 भी दूंगा तो देखिए क्या होता है, तो भी नेहा दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो मेरा -1 पैरामीटर है ना, ये इस रेंज का, ये जो नंबर है ना, इस रेंज के आसपास का सबसे इसके क्लोजेस्ट नंबर देता है। इससे छोटा पर इसके क्लोजेस्ट, मतलब 114 से छोटा कौन सा है? 1110 है, 10 है, 105, तीनों है, बट क्लोजेस्ट कौन सा है? 110। तो ये वो नंबर पिक करता है, ओके। एक्स लुकअप क्लोजेस्ट। अब देखिए इसमें लुकअप वैल्यू क्या है? 137 कॉमा मैच मोड, हमने 0 देखा है, -1 देखा, अब हम 1 देखेंगे। 1 एग्जैक्ट, देखिए जैसे -1 का अपोजिट 1 हुआ, तो सेम इसकी फंक्शनैलिटी भी उसी का अपोजिट होती है। -1 में ये इस नंबर से जस्ट छोटा वाला लेता था, अब ये जस्ट बड़ा वाला लेगा, जस्ट देखते हैं। चलिए अबाउट 137 कहाँ आता है? इस रेंज में आता है। 137 से बड़ा उसके क्लोजेस्ट कौन सा है? अंजलि वाला नंबर है, इसने अंजलि वाला नंबर ले लिया। सेम मैं फिर से करता हूँ, चलो। देन सर्च मोड देखिए, 1 देता हूँ, ओके। 1 देखिए 112 कहाँ लाई कर रहा है? 1110 के जस्ट बाद, लेकिन 112 से सबसे बड़े नंबर कौन से हैं? ये 115 120 सारे बड़े नंबर हैं, लेकिन नियरेस्ट कौन सा है? 115 है, तो 115 का नेम सिमरन वो रिट्रीव कर लेगा। अच्छा एक चीज, ये नंबर आप देख रहे हैं मैंने एक ऑर्डर में रखा, पर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रैंडम बेसिस पे ये नंबर काम करता है, ये इंटरनली ये हैंडल करता है चीजों को। तो हमने देख लिया है 0 -1 एंड 1, तो ये तीनों का सर्च ऑपरेशन का एक पर्पस है जो कि हम देखते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज। सेम जिस तरह से हमने डिफरेंट मैच मोड देखा, इसी मैच मोड में एक और कस्टमाइजेशन होता है जिसके थ्रू हम करते हैं वाइल्ड कार्ड मैचिंग। सो वाइल्ड कार्ड में स्टार एंड क्वेश्चन मार्क्स है। स्टार मतलब मल्टी कैरेक्टर हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क जस्ट 1। आप देख सकते हैं राज, अमित, नेहा सारे नाम मेरे पास में पड़े हैं यहाँ पे, ओके। मैं लेता हूँ पी, पी स्टार दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ पी से शुरू होने वाला कोई भी नाम मुझे चाहिए। क्लोजिंग ब्रेसेस, जस्ट अल्फाबेट लीजिए, कॉमा, इसको फाइंड करिए, कॉमा, कौन सा डेटा आपको चाहिए? एम्प्लॉय आईडी चाहिए मुझे, ओके, कॉमा। देन अगर नहीं मिला तो नॉट फाउंड, देन उसके बाद 2 दे दीजिए। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, जैसे आप 2 टाइप करेंगे वो शो करेगा आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, क्लोजिंग ब्रेसेस, टैब आउट, नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड? क्योंकि हमने उसको ये तो बताया वाइल्ड कार्ड आपको सर्च करना है, पर वाइल्ड कार्ड हमने दिया कहाँ है अभी तक। तो जस्ट अगर मैं स्टार मारता हूँ उसके बीच में, टैब आउट 124, देखिए स्टार्ट करिए, पी से कौन सा आ रहा है? पी से प्रिया आ रहा है, जिसमें इसका 124 एम्प्लॉय आईडी आ चुका है। बट एक चीज सोचिए ना, आप हर बार हर नंबर में स्टार कैसे लगा सकते हैं? कभी पी होगा, कभी आर ए होगा, कभी कंफ्यूजन होगा, तो आप अपना डेटा खराब कर देंगे और डेमो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा ये। मैं इसको हटाता हूँ, टैब आउट करके यहाँ जाता हूँ। यहाँ पे जब आप देखेंगे
तो यहाँ पे आप स्टार लगा सकते हैं, एम्परसेंड का यूज करिए और उससे कॉन्कर्टिनेट कर दिए, इसको बोलते हैं कॉन्कर्टिनेशन। ये वो स्टार दिया, टैब आउट किया, 124 देखिए आ गया है। चलिए मैं देखता हूँ इसमें रिपीटेड ए अमित एंड ए से अंजलि रिपीट हो रहा है, ठीक है मैं ए दे देता हूँ। 105 अमित का ले लिया 105। मैं अगर ए एन देता हूँ, टैब आउट करता हूँ, तो अंजलि ले लिया उसने, क्योंकि ए एन से के बाद एनीथिंग कैन बी देयर। अब मैं करता हूँ, चलिए मैं एक रिकॉर्ड इसमें और ऐड करता हूँ ताकि मैं चीज़ों को और इजी तरह से समझा पाऊँ आप लोगों को। देखिए अमित एंड अमिल, तीन, इसमें लास्ट का कैरेक्टर डिफरेंट है, देख रहे हैं आप, स्टार आ रहा है। कुछ भी मैं अगर क्वेश्चन मार्क देता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन मार्क देता हूँ टैब आउट, तो 105 अमित को ले लिया है इसने। क्यों? क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है वो, क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है हमारा, ए एम आई इन तीन कैरेक्टर्स के बाद में सिर्फ एक कैरेक्टर कोई भी कंज्यूम हो सकता और कोई भी अवेलेबल होगा तो एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि अमित के बाद में सिर्फ टी आ रहा है, अमील के बाद में सिर्फ एल आ रहा है, ये काम कर रहा है। बट मैं थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करता हूँ इसके अंदर। अमित में दो टी दे दिया, टैब आउट किया। अब देखिए जैसे ही मैंने ऐसा किया अमिल में आ गया, ये क्यों आया ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि वो ए एम आई इन तीन अल्फाबेट्स का सिर्फ एक कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है वो, जबकि अमित में हमारे दो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए वो उसको इग्नोर कर दे रहा है और सीधा जो नेक्स्ट उसको मिल रहा है उसके पास वो चले जाके उसका वैल्यू आपको रिट्रीव करके प्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर काम करता है। अगर आप स्टार यूज कर रहे हैं तो हमने पुराने ऑपरेशंस देख लिए हैं कि आप मल्टीपल कैरेक्टर आ सकते हैं इसके बाद में। एंड सेम एक्स लुकअप में डिफरेंट सर्च मोड, हमने शुरू में कहा था कि एक्स लुकअप में आपको फिजिबिलिटी देता है कि आप डेटा को किसी भी डायरेक्शन में सर्च कर सकते हैं, ऊपर से टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में आप अरेंज करके उसको इंटरनली, आपको बाहर से कुछ नहीं करना, वो आप अरेंज करके शॉर्ट सर्चिंग परफॉर्म कर सकता है वो। तो चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकली होता कैसे, ये काम करता कैसे है। डिफरेंट सर्च मोड्स, ओके, तो डिफरेंट सर्च मोड्स हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक वैल्यू देते हैं जो हमें फाइंड करना है, 110, जो कि ये 110 दे सकते हैं, मुझे ये फाइंड करनी है। एक्स लुकअप ब्रेसेस, जो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, लुकअप वैल्यू एंड लुकअप एरे, एंड जहां मुझे डेटा रिट्रीव करना है, कॉमा, अगर नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड, कॉमा, मैच मोड मुझे क्या रखना है, 0 रखना है, क्योंकि मैं डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच चाहता हूँ, मुझे इसे, क्योंकि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, वो हम यूज कर लेंगे आगे जाके अब। एंड देन इसमें भी मल्टीपल नंबर्स होते हैं, वन इज द डिफॉल्ट वन जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ सिंपल सा कर लेते हैं, ओके, अबाउट नेहा, ठीक है, आपको नहीं आ रही, चलिए मैं एक रिकॉर्ड और डालता हूँ जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैं फिर से वही वैल्यू देता हूँ, इस बार मैं पैरामीटर चेंज कर दूंगा मेरा। अब अगला होता है -1। देखिए 1 का एग्जैक्ट -1 मतलब 1 अगर टॉप टू बॉटम आ रहा है तो -1 इज जस्ट विल गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। -1 आपका बॉटम से शुरू करेगा, वो रोल नंबर 12 से शुरू करेगा फाइंड आउट करना, टैब आउट प्रीतम। देखेंगे आप, देख रहे हैं, पहले बात तो लुकअप फॉर्मूले का जो पहला मैच मिलता है ये उसका डेटा रिट्रीव करता है। जब आप ऊपर से आए, टॉप टू बॉटम आए, तो आपको नेहा मिला पहले मैचिंग में, जब आप बॉटम टू टॉप जाए तो प्रीतम मिल गया पहले आपको। इस तरह से दो टाइप का सर्च ऑपरेशन हमने देख लिया है। अब अब हम देखते हैं बाइनरी सर्च, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे काम करता है ये। 124 का मैं देखता हूँ, ओके। अब मैंने दीजिए इसको दो, दो का मतलब क्या है, बाइनरी सर्च करेगा
असेंडिंग ऑर्डर में प्रिया, 124 में प्रिया मिला। इसने बेसिकली क्या किया, इसने इंटरनली सॉर्ट किया उसको पहले, आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं शो किया, इसने इंटरनली सॉर्ट किया और 124 पे जो मिला उसको इसने रिप्रेजेंट किया। इसके इससे सब एक सर्च ऑपरेशन ऑप्टिमाइज हो जाता है। क्यों ऐसा बोल होता है बता देता हूँ। लेट्स अज्यूम आपका रिकॉर्ड है 101, ओके, 10 जो रिकॉर्ड है ये टॉप में है, ठीक है। अगर ये बॉटम में रहा ऐसे इधर नीचे, तो आपको तो फॉर्मूले को सारे रिकॉर्ड्स को रीड करते हुए आना पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज हम इसको बताएं कि भाई हम असेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करना, तो ये इंटरनली सॉर्ट करके उसको बाय डिफॉल्ट इस स्मॉलेस्ट डेटा को पहले ले लेगा, जिससे उसके सर्च अकाउंट्स कम हो जाएंगे। एक्स लुकअप, लुकिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल कॉलम्स। अभी तक हमने ऐसा देखा कि हम एक एक कॉलम में डेटा फाइंड कर रहे हैं। अगर आपको एक डेटा में एक कॉलम में फाइंड करना है तो वी नो इट, बट अगर आपको मल्टी कॉलम्स में जाना है, बट लेट्स अज्यूम आपको डेटा मल्टी कॉलम से एक्सट्रैक्ट करना है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हो प्रिया का डेटा मुझे फाइंड करना है, एक्स लुकअप मैं यूज करूंगा, मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है H4 से, रेंज मेरा लुकअप रेंज मेरा नेम है। एंड इसके बाद देखिए अभी तक हम क्या करते थे, बी सेलेक्ट करते थे। अगर आपको मल्टी कॉलम का डेटा चाहिए, उसको जस्ट सेलेक्ट करके लेके आ जाइए पूरा सैलरी तक जहां तक आपको चाहिए। मुझे एम्प्लॉय चाहिए, एज चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए। उसके बाद में आप क्लोजिंग ब्रेसेस दे दीजिए, टैब आउट कर दीजिए। आप देख रहे हैं प्रिया का पूरा रिकॉर्ड इसने रिट्रीव करके एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रख दिया है। चलिए अब हम देखते हैं करण में। एंड देन अगर डेटा नहीं मिलता है, नॉट फाउंड मैसेज भी आना चाहिए, टैब आउट। देख सकते हैं आप सारा डेटा इसमें आ चुका है। अगर एज्यूम करिए आप ऐसा रिकॉर्ड दे रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इज इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रेसेस क्लोज, वैल्यू सेलेक्ट करिए, नेम रेंज, सॉरी लुकअप रेंज एंड देन डेटा रेंज कॉमा नॉट फाउंड, टैब आउट। दिस डेटा नॉट फाउंड। ये अच्छा, ये सारे कॉलम में आपका एरर नहीं प्रिंट करेगा, एक ही कॉलम में देगा। डेटा है तो सारे कॉलम में स्पिल कर देगा, बट अगर नहीं है तो वो एक ही कॉलम में आपका एरर मैसेज प्रिंट कर देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेस्टेड एक्स लुकअप की तरफ। नेस्टेड एक्स लुकअप मतलब हम क्या देखते थे, हम सिर्फ एक कॉलम में हमारा डेटा फाइंड करते थे, बट अगर आपको दो कॉलम्स में डेटा फाइंड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आइए हम वो भी देखते हैं। मेरे पास एक ऐसा रेंज है 128, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 128 आता है, नेम एम्प्लॉय का नेम अमित होना चाहिए, उसका मुझे डिपार्टमेंट जानना है, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम पहले हम क्या करते हैं, एक एक्स लुकअप लगाते हैं। एक्स लुकअप में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे नेम फाइंड करेंगे, और नेम मिलने के बाद में हम उनका एज फाइंड करेंगे। हमें अगर दो कंडीशंस पे चलना है तो हम ऐसे कर सकते, हमें क्या करना है, मैं एज पे जाता हूँ डायरेक्ट, एक्स लुकअप 128 रेंज के हिसाब से मुझे पहले नेम फाइंड करना है इसका। तो पहले एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम, मैं नेम फाइंड कर दिया है मैंने, टैब आउट। अब नेम के बेसिस पे देखिए यहाँ नेम आ गया, ठीक है। इस नेम मतलब एक्स लुकअप जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला है, इसने मुझे नाम क्या रिटर्न किया है, अमित। ओके आप देखते रहिए, एक्स लुकअप ने मुझे नेम रिटर्न किया है अमित। मुझे अमित से डिपा एज निकालनी है, अमित की एज निकालनी है, ठीक है। तो मैं एक्स लुकअप करूंगा अभी, ये जो फॉर्मूला ये रिटर्न कर रहा है अमित, तो मतलब मेरे पास मेरी लुकअप वैल्यू रेडी है अमित। अमित मुझे कहाँ फाइंड आउट करना है, कॉलम बी के अंदर। अब मुझे एज कहाँ से निकालना है अपना, मुझे अमित का लुकअप फाइंड करना है बी में, और डेटा निकालना है मुझे सी से, क्लोजिंग ब्रेसेस टैब आउट। देखिए एज आ गया 30। आपको समझ में आया अभी, इसको हटा देता हूँ ताकि इजी रहे। सिमिलरली अगर मैं 110 का भी करता हूँ तो भी मेरे पास एक यही फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है।
पहले एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे मैं नेम फाइंड करूंगा और नेम के बेसिस पे मैं आपका एज निकालूंगा। चलिए हम दूसरे कॉलम पर ट्राई करते हैं, डिपार्टमेंट के लिए करते हैं ये चीज। नेहा आ चुका है। अब नेहा, इसके बेसिस पे हम निकालेंगे डिपार्टमेंट। नेहा, ये जो एक्स लुकअप से नेस्टेड एक्स लुकअप है, इसके अंदर आपका वैल्यू आ रहा है नेहा। ओके, नेहा के बेसिस पे मैं निकालूंगा। नेहा को फाइंड करना कॉलम नेम में और मुझे चाहिए डिपार्टमेंट। क्लोजिंग ब्रेसेस टैब आउट, फाइनेंस आ चुका है, देखिए आप। तो इस तरह से हमारा नेस्टेड एक्स लुकअप काम करता है। एक्स लुकअप ऑफ कैलकुलेशंस। लेट्स अज्यूम मुझे किसी की सैलरी निकालनी है, 128 एम्प्लॉय की मुझे सैलरी निकालनी है। बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, अभी तो हम सब देख ही चुके हैं। हम सैलरी निकालेंगे, सैलरी सुपर सिंपल थिंग, और इंक्रीमेंटेड सैलरी चाहिए हमको। ओके, देखते हैं, चलिए 128 एम्प्लॉय कौन है, जो भी हो। एम्प्लॉय आईडी मुझे फाइंड करना है, मैं सैलरी चूज करूंगा। ब्रेसेस 72,000 मुझे 128 एम्प्लॉय की सैलरी आ चुकी है। 72,000, चलिए इसको मैं 10,000 करता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी होगा। हाँ ओके, आप ये चीज फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में अगर आप कोई भी चेंज करते हैं, सेम मैचिंग वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। मुझे 10,000 सैलरी को इंक्रीमेंट करना है 20% से। ओके, 20%। अगर 20% मैं कहता हूँ तो 1 जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो .2, मैं बोलूँगा 30, 1.3 करिएगा उसको। 1 मैं बोलूँगा 15% से इंक्रीमेंट करना है तो 1.5 रहेगा। जस्ट टैप आउट 15,000। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं कि 1 जो बाय डिफॉल्ट सैलरी है, 0.5 इज 50% हो चुका। अगर आपको डबल करनी है सैलरी तो 2 इंटू कर दीजिए। इस तरह से मैं जो एक्स लुकअप का आउटकम आएगा उसको मैं कैलकुलेशंस में भी यूज कर सकता हूँ विदाउट एनी इम्पैक्ट किए। ओके, अभी एक और चीज देख लेते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला दूसरे कॉलम में लेके जाना है, किसी सैलरी है, दूसरे का आपको इंक्रीमेंट चाहिए, उसका इसका इंक्रीमेंट चाहिए, तो सिंपल है, इज इक्वल्स टू I4 इंटू 2.0, अबाउट 20,000 इंक्रीमेंट हो गया आपका। आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का यूज आप किस तरह करते हैं। तक हमने जो भी देखा एक्स लुकअप, हम मैन्युअली एक्स लुकअप का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ये हमने सीखा। अब हम देखेंगे कि हम यही चीजें एक्स कोपायलट के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, मेरे हर वीडियो में पहले मैं आपको फंक्शनल बताता हूँ, मैन्युअली बताता हूँ चीजें, फिर मैं आपको कोपायलट पे और चैट जीपीटी पे लेके आता हूँ। इसकी वजह ये है कि कोपायलट, चैट जीपीटी, एआई, आपका जो भी एआई आप यूज करें, वो क्या आउटकम दे रहा है, वो फॉर्मूला कैसे काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कस्टमाइजेशन करने हैं तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए, विक्रम का मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए। ओके, तो मैं इसको बोलूंगा मुझे एक्स लुकअप चाहिए। मैं इसको बता रहा हूँ कि मुझे विक्रम का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्स लुकअप से, और मेरा जो मास्टर टेबल है वो ए से F100 तक डेटा है। देखिए क्या रिटर्न करता है आपको। देखिए, इसने रिटर्न कर दिया है। मैं कॉपी करूंगा इसको, देखिए, हाँ मैं इसको मैक्सिमाइज करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। आप देखिएगा, अभी टैब आउट किया, इसने क्या किया है देखिए, A1 से A100 के बीच में विक्रम को फाइंड किया है, एंड B1 से B100 के बीच में इसने पूरा डेटा आपको लाके दे दिया है। यहाँ पे ऑल डेटा फ्रॉम कॉलम B टू F। ओके, मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे B से लेके F तक सारा डेटा चाहिए। आप उसने मुझे सिर्फ पहले, देखिए, अगर आप पुराना फॉर्मेट में से उसने B का डेटा दिया, मैंने उसको बोला कि मुझे B का नहीं चाहिए, मुझे पूरा डेटा चाहिए, तो ये कॉपी किया एंड इसको मैंने हटा दिया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे, टैब आउट। आप देखेंगे अभी इसने पूरा डेटा आपका स्पिल कर दिया है यहाँ पे। सेम मैं इसको बोलता हूँ, सेम डेटा, सेम वे आई वांट डेटा फॉर सुरेश। मैंने बोल दिया सेम वे मुझे सुरेश का डेटा चाहिए। देखिए, इसने दे दिया, कॉपी पेस्ट टैब आउट। सी 10933 मार्केटिंग प्रिपेयर आ गया डेटा। सुरेश का डेटा आप चाहिए तो कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने देख लिया को पायलट को अपनी क्वेरी किस तरह से भेज सकते हैं। तो इस वजह से आप जैसे जैसे आपको कंडीशन चाहिए आप बोल सकते हैं, इसमें मैच चेंज करिए या वैल्यू के हिसाब से जो भी आपको कंडीशन है, कंडीशन इसको भेज के अपना डेटा ले सकते हैं।
तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मैं क्विकली रिप्लाई करूँगा आपकी सारी क्वेरीज़ का। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।